पहले ये पेड जूम का अकाउंट है तो इसमें हमारी 40 मिनट्स की लिमिटेशन भी नहीं होगी। तो मैं पहले इंडेक्स एचटीएमएल फाइल बना ली है और एक बॉयलर प्लेट कोड में लिख लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी टॉपिक्स जो हमने कल कवर कर लिए थे। ठीक है जी। तो जो हमने कल टॉपिक्स कवर कर लिए थे वो क्या क्या थे जी। ये इसमें हमारे पास आ जाते हैं। हमने कवर कर लिया था ये जेएस वेरिएबल्स। ठीक है जी। और हमने कवर कर ली थी जी इफ कंडीशंस विद एल्स विद ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है जी। ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। एंड एंड और ये हमने कवर कर लिया था। ठीक है जी। इसके अलावा हमने और क्या कवर कर लिए थे जी। हमने कवर कर लिया था वार वर्सेस लेट। ठीक है जी। और इसमें हमने कर लिया था स्ट्रिंग बूलियन। और हमने देख लिया था थर्ड टाइप थी इसकी नंबर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ठीक है जी। इनको हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमने जो नॉन प्रिमिटिव में देखे थे वो क्या थे। एरे हमने देख ली थी। ऑब्जेक्ट देख लिए थे। ठीक है बेसिक्स से देख लिए थे। और हमने इसके अलावा स्ट्रिंग ऑपरेशंस हमने करे थे। स्ट्रिंग ऑपरेशंस में हमने उसका लेंथ निकालना हमने देख लिया था। इंडेक्सिंग देख ली थी। ठीक है जी। सेम गोज फॉर एरेज। एरेज में भी हमने उसके लेंथ और इंडेक्सिंग देख ली थी। ठीक है। अच्छा अब आज के लिए टुडेज एजेंडा पे आ जाते हैं। ज़रा मेन चीज़ पे आते हैं। टुडेज एजेंडा हमारे पास क्या है जी। अच्छा आज हमने आगे बढ़ना है। आज हम फंक्शंस करेंगे विथ नो पैरामीटर्स विथ डिफॉल्ट पैरामीटर्स। ठीक है जी। और with with no parameters with parameters and then with default parameters ये हम कवर करेंगे। ठीक है। with return types return values। तो ये काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जो कि ज्वाइन कर रहे हैं। रिटर्न वैल्यूज मैं इन्हें अलाउ ऑल कर सकता हूँ। मुझे वो अलाउ ऑल करता हूँ ना बार बार मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है। एक सेकंड रुके। आई कांट फाइंड दी ऑप्शन राइट नाउ कि सबको कैसे अलाउ करेंगे हम। चले मल्टीपल पार्टिसिपेंट शेयरिंग है। किसी को पता है कि हम अलाउ ऑल कैसे करेंगे। जो भी आए उसको डायरेक्ट एंटर कर ले वो चैट मीटिंग हमारी। यार वेटिंग रूम को जो है वो डिसेबल कर दो। क्या। वेटिंग रूम का एक बटन होगा सिक्योरिटी में, उसको डिसेबल कर दो। हाँ। और में जाके मीटिंग इन्फो आ रही है। रिएक्शन आ रहे हैं कॉल रिकॉर्डिंग आ रही है। एक सेकंड। सिक्योरिटी होगा क्या? इसमें होगा। अच्छा, सिक्योरिटी होगा, उसमें होगा। हाँ सिक्योरिटी में होगा। अच्छा सिक्योरिटी में है इनेबल वेटिंग रूम। ठीक है इसको मैं हटा रहा हूँ। गुड हो गया। सही है थैंक यू यार। अच्छा ये हमारा अच्छे टॉपिक है। एक हमें फंक्शंस को कवर करना है। ठीक है जी। इसके अलावा हम नोड का सेटअप करके देखेंगे। नोड वर्सेस जेएस को समझेंगे। जेएस वर्सेस नोड जेएस ये है क्या। ठीक है। और हमारी प्रॉम्प्ट सिंक की लाइब्रेरी है उसको हम एक्सप्लोर करने का देखेंगे। ठीक है जी। और अगर हमें टाइम मिलता है तो हम कॉल बैक्स देखेंगे। ठीक है जी। प्रोमिसेस देखेंगे और एसिंग अवेट देखेंगे। ठीक है। अच्छा इसमें मैं और कुछ मिस कर रहा हूँ तो बताएं। सॉरी इसमें अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ फंक्शन के अलावा मेरे ख्याल से काफ़ी सारे टॉपिक्स थे जो हमने कल लिखे थे। सॉरी ये दूसरा लैपटॉप है। तो वो मैं अगर मिस कर रहा हूँ तो बता दें अगर किसी को याद आ रहे। इन टॉपिक्स के अलावा यहाँ तक तो हमारे हो गए। इसकी वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड हो गई है। इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। और ये वीडियो भी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी यूट्यूब पे चली जाएगी। और दोनों आप देख सकते हैं। सेशन 2 है हमारा। सेशन 1 में टॉपिक कवर हो गए थे। ये आ जाए के सेशन में हम मोस्ट लाइकली कवर करेंगे यहाँ तक।
अच्छा, मैं टॉपिक की लिस्ट देख लेता हूँ, एक सेकेंड। सही। हाँ, वाइल लूप हमने नहीं देखा, फॉर लूप नहीं लिखा, वो भी ज़रूरी है, मेन चीज़ हम लिखी नहीं, वो भी पहले करेंगे। हाँ, ये हम लिख लेते हैं लूप्स। लूप का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है हमारे पास। उनके पहले लूप से स्टार्ट करेंगे। लूप्स, इसमें हमारे पास हैं फॉर लूप। लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक आपको मिल जाएंगे। ये मैं जो ना दोबारा से वीडियो जब अपलोड करूँगा, दोबारा मैं आपको शेयर करवा दूंगा आपके ग्रुप्स में। तो ये यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद मैं ये शेयर करा दूंगा, इसका लिंक भी और पिछले वाली वीडियो का भी। फॉर लूप, वाइल लूप, ठीक है। इनफाइनाइट लूप क्या होता है, ठीक है जी। रिवर्स लूप क्या होता है, ठीक है जी। और इसके अलावा हम देखेंगे ये आपका फॉर इन लूप क्या होता है, फॉर ऑफ लूप क्या होता है। ये आपके टॉपिक्स हैं। क्या मिस्टर है, नल और अनडिफाइंड। नल और अनडिफाइंड ये बेसिकली आपके नल और अनडिफाइंड अगर आपने काम करना है, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, नल एंड अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, बाकी इनके ऊपर, इन सब के ऊपर इन डेप्थ मेरी एक जावास्क्रिप्ट की सीरीज ऑलरेडी मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। तो वो लिंक भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो वो लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करवा दूंगा। तो पूरी उसमें सारे टॉपिक्स ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के एक टॉपिक डेप्थ में कंप्लीट हुआ हुआ है। अभी इसमें हम हमारा इसमें टारगेट ये होता है कि हमारा प्रिपेयर क्विज के लिए करना है हमें, संडे वाले क्विज के लिए, तो हम फास्ट पेस पे इसमें चलते हैं। सही है जी। जी जी, वो लिंक भी आपको प्ले लिस्ट का शेयर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी। एक हमने मेथड देख लिया था, इसको रन कैसे करते हैं। इसको पहले राइट क्लिक करके हम, एक तो मेथड ये है कि इसको हम कर लें कॉपी पाथ, और क्रोम पे जाके हम पेस्ट कर दें, एंटर कर दें। ये देखें हमारे पास ये आउटपुट आ गया। मैं इसे ज़रा इनलार्ज कर लूँ, ठीक है। और सही है जी। और अगर हमें इसमें एक चीज़, ठीक है, वापस आते हैं। इसके अंदर हमें एक चीज़ करनी हो कि अगर हमें इसके ऊपर, एक मैंने आपको लाइव सर्वर का बताया था, आप इसमें आएंगे और एक्सटेंशन में आएंगे, आप लाइव सर्वर सर्च करेंगे। ये वाली एक्सटेंशन होगी, ये आप इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है जी। इससे क्या होता है, इसको एक बार इंस्टॉल होने देते हैं, फिर हम देखते हैं। ठीक है जी, इंस्टॉल हो गई। इतना टाइम लेती नहीं है वैसे। चलें। अब इसके बाद हम अपनी फाइल पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो खैर अब ये यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं दोबारा क्रोम पर आता हूँ, उससे सफारी ओपन कर दिया। तो देखें, अच्छा ये जो अब आपके पास ओपन हुआ है, ये बिल्कुल लग तो वैसे ही रहा है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है, बस इसमें यूआरएल है, इसमें ये वाला यूआरएल है। अब फ़ायदा आपको देखें, मैं अभी इसमें आया था जो कॉपी पास से चलाया था, अब मैं यहाँ पे आके जो है अपने VS कोड में आता हूँ, और यहाँ पे आके मैं चेंजेस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ न्यू चेंजेस। मैं वापस आता हूँ, देखिए यहाँ पे न्यू चेंजेस नहीं है, मुझे इसको रिलोड करना पड़ेगा और ये न्यू चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन जब मैं दूसरे वाले टैब पे जाऊँगा तो ये मेरे न्यू चेंजेस ऑलरेडी आ रहा है, मुझे रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने रिलोड नहीं किया। तो ये इसका फ़ायदा है लाइव सर्वर का, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। लाइव सर्वर की एक्सटेंशन आप कर लीजिएगा, इन आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने लूप्स के ऊपर, ठीक है। लूप्स डॉट HTML, यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट कोड ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी लूप्स। तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे एक स्क्रिप्ट का टैग, और हम पहले देख लेते हैं जी लूप होते क्या हैं। अच्छा, अब लूप बेसिकली एक नॉर्मल सिंटेक्स हम यूज़ कर लेते हैं, देखें फॉर हम लिखेंगे, और ये हमें ना, मैंने खाली फॉर लिखा और ये कहलाती है, जो मेरे बॉक्स खुला हुआ आ रहा है पॉपअप, ये कहलाती है इंटेलिजेंस। ये मुझे खुद सजेस्ट करने को कह रहा है कि यार फॉर लूप लेना है, देखें आप यहाँ पे
फॉर लूप लिखा है, फॉर ईच भी लिखा है, फॉर इन भी, फॉर ऑफ भी। हम पहले नॉर्मल सादा वाला फॉर लूप ले लेते हैं। इसने इतना सारा कोड खुद ही लिख लिया। अब दोबारा देखें, ये स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने, खाली फॉर लिया और दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद ये बोल रहा है कि इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक लेना है, एरे डॉट लेंथ, इंडेक्स प्लस प्लस, और ये सारी चीज़ें इसको हम खुद एडिट करेंगे। देखिए इंडेक्स पे सारे इसने सेलेक्ट करेंगे और ये एक एरे के ऊपर लूप चल रहा है। मैं इसे ले रहा हूँ कि इंडेक्स ही ले लेते हैं और मैं एक एरे बना लेता हूँ खाली, सॉरी। यहाँ पे मैं इस एरे नाम की वेरिएबल की एक मुझे एरे बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मैं लूँगा लेट एरे इज इक्वल टू 2,3,5,7। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट। ठीक है, अब इस फाइल को रन करना है, इसको भी ओपन विद लाइव सर्वर कर देंगे हम। ये तुम्हारा दोबारा सफारी इसका डिफॉल्ट सेट हुआ है, वो मैं डिफॉल्ट सेटिंग बाद में चेंज कर दूंगा। मैं इसको दोबारा यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। ये लूप्स आ रहा है और कंसोल डॉट लॉग का आउटपुट मुझे कहाँ दिखेगा, इंस्पेक्ट ओपन करना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे दिखेगा 2,3,5,7। सही है जी। तो ये मुझे कैसे पता चला ये चीज़ कहाँ से आ रही है, ये मेरे इस लूप से आ रही है। लूप का पर्पस क्या होता है, लूप का मतलब ये होता है टू आइट्रेट। ये टर्मिनोलॉजीज भी आपको पता होनी चाहिए अंग्रेजी की, क्योंकि आइट्रेट का मतलब होता है एक एक करके एक एक एलिमेंट पे जाना। ठीक है, मतलब 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 7 पे जा रहा है, और उसको फिर हमने अंदर जो भी काम कर रहे हैं वो हर एलिमेंट पे करेगा। और मैं कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है तो बस कंसोल डॉट लॉग कर रहा है वो। अब इंडेक्स क्या है और एलिमेंट क्या है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इंडेक्स बेसिकली आपका जीरो से शुरू हो रहा है, जो हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, और फिर दूसरी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं सेमीकोलन लगा के, इंडेक्स लेस देन एरे डॉट लेंथ। जो भी इसकी लेंथ है वो होगी 4, अभी 4 से कम चलेगा। और इंडेक्स प्लस प्लस प्लस, इंडेक्स प्लस प्लस हर आइट्रेशन में, यानी कि हर एक दम्मा के बाद, एक बारी के बाद इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाए, एक प्लस हो जाएगी। पहले 0 था, फिर 1 हुई, 1 था तो 2 हो गई, फिर 2 पे चली तो 3 हो गई, और 3 पे आने के बाद जब वो बोलेगा 4 हो जाएगी जब इंडेक्स प्लस प्लस, और 4 इज लेस देन 4 तो वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। अक्सर लोग एक गलती करते हैं। अब देखें, अगर आप मुझे ये बताएं, मैं सेव कर लेता हूँ। देखिए 2,3,5,7 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसे लेस देन इक्वल टू तक चलाऊँ, ठीक है, तो क्या होगा, क्या मेरे पास सही चलेगा ये 2,3,5,7? देखिए 2,3,5,7 और अनडिफाइंड आ गया। ये मेरा लूप एक टाइम ज़्यादा बार चला। सही है ना। कि ये एज केसेस कहलाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। या तो आप ये गलती नहीं करिएगा, और एक, इसको 1 से स्टार्ट नहीं करिएगा। आप 1 से स्टार्ट कर देंगे तो फिर क्या प्रिंट हो रहा है, 3,5,7, 2 रह गया। पहला एलिमेंट तो 2 था, वो रह गया। ठीक है ना। तो ये कॉमन बिगिनर मिस्टेक होती है कि आप उसके जो एरर, इसे कहलाते हैं बाउंड्री कंडीशंस। अगर तो शुरू वाला एलिमेंट खा जाएंगे या आखिरी वाला एलिमेंट खा जाएंगे, या एक ज़्यादा ले जाएंगे या एक कम खा जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कटा दें। इसको हम एक लेस देन रखते हैं खाली, और इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एरे का इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया एक फॉर लूप। अब हमें फॉर लूप से हम टेबल पे प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं लिखते हैं दोबारा से फॉर लूप का, हम वही यूज़ करेंगे शॉर्टकट। हम फॉर लूप लेना है, हम ये लिख लेंगे इंडेक्स इज इक्वल टू 0। अब हम अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं। अब वो देखें, अभी हम फॉर लूप जैसे यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जो चीज़ पैटर्न बना हुआ हो ना जहाँ पे, वो समझ रहे हैं, वहाँ फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। लेकिन ये चीज़ मैं भी कमेंट कर दूंगा, लेकिन इसमें देखें, इसमें आपको चीज़ पता चल रही है कि 2 2 2 रिपीट हो रहा है, 1 2 3 एक नॉर्मल गिनती चल रही है, और 2 4 6 उसी को हम लेकर आ सकते हैं कैलकुलेट करके। जो जो पैटर्न आपको लगे, जहाँ पैटर्न आपको नजर आ जाए, आप समझिए वहाँ फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये टेबल प्रोड्यूस करेंगे फॉर लूप के थ्रू। सही है। अच्छा, अब हमें पता है कि यार ये हम 1 से शुरू कर सकते हैं। इसकी गिनती 1 से शुरू हो रही है, इसको मैं 1 से शुरू करूंगा और कहाँ तक लेके जाऊंगा, 10 तक। ठीक है, इसमें मैं गलती कर रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा क्या गलती करी इसमें मैंने। 2 इंटू प्लस में लिख देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, और इक्वल टू भी हम कुछ करेंगे। कोई कुछ कहना चाह रहा है लेकिन बस क्लियर नहीं है, तो क्या गलती है। सर इसमें इंडेक्स या तो जीरो रखें, या फिर आप इंडेक्स इज इक्वल टू लेस देन और इज इक्वल टू 10 करें हाँ, इंडेक्स को। मुझे मुझे एंड में ना, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2 इंटू 10 20, 10 तक जाना है। तो इसको मैं 1 से शुरू करूँगा, और ये जो मेरे 10 तक मैंने लिखा है ये नहीं होगा, मैं लेस देन इक्वल टू लूँगा। इसमें मुझे 10 तक जाना ही जाना है। सही है ना, बिल्कुल ठीक से समझे आप मुझे। आगे आप अपने माइक म्यूट कर लें। एक मिनट ये कर देते हैं, माइक किसके ऑन है। ठीक है, म्यूट हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसका आउटपुट देखते हैं भाई क्या आएगा।
इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 2 1 जा 2 2 जा 2 10 जा, और डबल इक्वल मैंने लगा दिया बाय द वे, इसको हटाना पड़ेगा हमें। और देखें 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 10 जा। अब एंड में मुझे प्रिंट कराना है अब इसका आंसर। अब वो कैसे प्रिंट होगा भाई बताएं। देखिए इंडेक्स तो आपने देख लिया, खुद ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। इंडेक्स देखें 1 2 3 4 खुद ही बढ़ता जा रहा है 10 तक। अब मुझे बस इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसे ही है, इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब देखें 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 10 2 10 जा 20। ये हमारा पूरा टेबल जो है 2 4 लूप के जरिए प्रिंट हो गया। अच्छा अब आगे चलते हैं, हमने एक और चीज़ लिखी थी फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप बन गया, ये रहा। फॉर लूप था, वाइल लूप था, इनफाइनाइट लूप था, फॉर इन लूप, फॉर और फॉर इन लूप भी था। ठीक है, फॉर इन देखते हैं क्या 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 करता है भाई। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर, और ये लिखा हुआ फॉर ईच भी है हमारे पास, फॉर इन भी है। फॉर ईच ले लेते हैं पहले। अब देखें एरे डॉट फॉर ईच, एरे मैंने बनाई हुई थी पहले एरे, ये वाली एरे यूज हो जाएगी, ठीक है। डॉट फॉर ईच एलिमेंट। अब उसमें पहले क्या था, इंडेक्सिंग यूज हो रही थी। अब इसमें जो एलिमेंट है ये बेसिकली आपका कह लें एरो फंक्शन है, ठीक है। ये सिंटेक्स, ये आप पे सिंटेक्स क्या कर रहा होता है इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पे आपकी एरे का नाम आएगा जो आप पहले बना चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे एरे मिली है, ठीक है। और फॉर ईच इसका सिंटेक्स है, और इसके बाद आप एक एरो फंक्शन देंगे, ठीक है। एरो फंक्शन आप लोगों को ये 6 का ये फॉर्मेट है। एरो फंक्शन आ गए, ये इसका इनपुट होता है और ये इसका एम्प्लॉय सेट, ये इसका आउटपुट है। सिंपली आपने ये समझ लेना है, इसको इसको कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ये समझेंगे एरे के एलिमेंट पे, एरे के ऊपर आइटरेट करेगा, और एलिमेंट जो है इसका हर एलिमेंट हर बारी में ये बनता जाएगा। फर्स्ट टाइम पे 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा। तो मैं अगर कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट कर दूं तो आपको पता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप में देखिए क्या आ रहा है, 2 3 5 7, ठीक है। मुझे इन्हें मल्टीप्लाई बाय 2 प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। देखिए 4 6 10 14, जो 2 3 था 3 का 6 हो गया, 5 का 10 हो गया, 7 का 14 हो गया। ऐसे ही था, ये जो एलिमेंट थे उनका मल्टीप्लाई हो गया। अब इससे थोड़ा सा क्लीनर हो गया। देखिए इसमें पहले हमें इंडेक्स का एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना पड़ रहा था, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इंडेक्स का वेरिएबल एक इंट्रोड्यूस हमने नहीं कराया, हमें डायरेक्ट यहाँ पे एलिमेंट के अंदर हमें एलिमेंट मिल गया। ये सिंटेक्स देखें, इसको आपका VS कोड वगैरह यूज़ करने का ये फायदा होता है कि आपने खाली फॉर लिखा और फॉर ही सेलेक्ट कर लिया, आपको एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ये हो गया फॉर ईच। अब देख लेते हैं फॉर इन। फॉर इन क्या कर रहा है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट का वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। आप एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लें, अभी तक हमने बनाई नहीं है। हम एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका हम रख लेते हैं जी नेम। उसमें हमें पता है ऑब्जेक्ट की पहचान ये है कि इसमें कर्ली ब्रेसेस होते हैं और की वैल्यू पेयर होता है। कर्ली ब्रेसेस तो ये रहे, और की वैल्यू पेयर का मतलब ये है कि लेफ्ट में की होती है, फिर सेमी कॉलन और फिर वैल्यू। नेम ले लेते हैं जी अली खान, और उसके अलावा हमारे पास इसकी हम एज ले लेते हैं, एज ले लेते हैं जी 20, ठीक है जी। और हम इसके साथ ले लेते हैं जी अ, उसका हम ले लेते हैं जी क्लास सेकेंड ईयर, ठीक है भाई। अच्छा अब इसके अलावा ऑब्जेक्ट डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी डॉट कॉल, इसको हमें भी इग्नोर करते हैं, ठीक है। इसका इनको उड़ा दें, ये इसको भी उड़ाएं। अगर ब्रैकेट एक उड़ाए तो दूसरा ब्रैकेट उड़ाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे की इन ऑब्जेक्ट एलिमेंट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट की। अब ये फॉर इनका लूप क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे चलता है की इन ऑब्जेक्ट। तो आपकी की होगी वो हर आइट्रेशन में, यानी कि हर जम्मा में, हर बारी में इस एक को कभी नेम को पॉइंट करेगी, अगली बारी में एज को, अगली बारी में क्लास को, ठीक है। और एलिमेंट में क्या होगा, अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं लूंगा ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो इससे मेरे पास प्रिंट हो जाएगा जी जो भी एलिमेंट की वैल्यू है। इसके अंदर लिखा हुआ है और हम देख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। हम अपना ऑफ रखते हैं यार, माइक किसका ऑन था, ठीक है। सही है जी, कंसोल डॉट लॉग। अब हम यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ की इस, की जो होगी वो की होगी, और वैल्यू जो होगी वो किसमें होगी, एलिमेंट में, ठीक है जी। अब देखें ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर, ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड। देखिए यहाँ पे ना आपको एरर आ गया, मैंने कोई कोड में गड़बड़ की है। आप उस गड़बड़ को आप ही बता सकते हैं कि क्या गड़बड़ हुई होगी, आप ही बताएं। और ये भी ख्याल रखें कि एरर क्यों आया। और देखें एरर क्यों आया, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेरिएबल यूज़ कर लिया है ये ऊपर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मेरे इसका नाम तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है और यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया है, तो ये मसला था। तो ये भी आपको ये पता होना चाहिए, इससे दो चीज़ से सबक मिलती है। एक तो एरर आपको पढ़ना आ गया, दूसरा आपको ये पता चल गया कि आपने ऐसा वेरिएबल यूज़ किया जो डिफाइंड नहीं है, तो आपके पास आता है रेफरेंस एरर, ठीक है। ये आपका MCQs भी हो सकते हैं।
कि अगर कोई वेरिएबल आप यूज़ कर लिया जैसे आपने डिफाइन नहीं किया तो क्या एरर आता है, रेफरेंस एरर। और दो जगह ऑब्जेक्ट लिखा है तो दोनों जगह आपने अपडेट करो। अब देखें की इज क्लास और वैल्यू इज सेकेंड ईयर। देखिए की इज नेम, वैल्यू इज दिस, की इज एज, वैल्यू इज दिस, की इज 3 बार हुआ। अब मेरे ऑब्जेक्ट में जितने भी की वैल्यू पेयर होते ये उतनी बार मेरा लूप चलता। समझ आइए आपको, ये फॉर को हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर भी चला के देख लिया फॉर इन के जरिए, और हमने फॉर ईच के जरिए एरे के ऊपर चला के देख लिया था। अब हम देखते हैं फॉर ऑफ। फॉर ऑफ को अभी हम छोड़ते हैं, और कौन कौन से लूप है हमारे पास। फॉर ईच, फॉर इन, ठीक है, दिस इज गुड इनफ, फेयर इनफ टू गिव यू एन आइडिया। अच्छा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे करूँ कि फॉर इन बेहतर है, फॉर ईच बेहतर है, या नॉर्मल फॉर लूप बेहतर है, तो आपका क्या आंसर होगा। कोई बताना चाहे कौन सा बेहतर है। फॉर लूप में से 3 टाइप आ गई ना, एक सादा वाला फॉर लूप आप कह रहे हैं मेरे ख्याल है, चैट में आप कह रहे हैं। सर सिंपल जो फॉर लूप है आई थिंक वो बेस्ट है, क्योंकि इसमें इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं कंडीशंस और आइटरेशंस वगैरह। सही, ये भी ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है। हाँ चैट में भी कह रहे हैं नॉर्मल फॉर लूप। हाँ देखें, अच्छा क्या ऐसा सीन है कि जो फॉर ईच से हो सकता है वो फॉर से नहीं हो सकता, और जो फॉर से हो सकता है वो फॉर ईच से नहीं हो सकता। नहीं देखें, ऐसे कोई सीन नहीं है। जो सिंपल फॉर लूप है ना उससे तो सारे काम हो सकते हैं आपके, फॉर ईच के भी फॉर इन के भी। बस आपके जो ये फॉर ईच, फॉर इन, फॉर ऑफ आए ना, ये स्पेसिफिक एरियाज के लिए। फॉर ईच आपका एरे का काम आसान कर रहा है, क्लीनर कोड लिख रहा है। फॉर इन जो है आपका ऑब्जेक्ट के लिए क्लीनर क्लीनर का कोड लिख रहा है, आपका काम आसान कर रहा है। और ये पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं भले दोनों उनको पता हो, आते हो, लेकिन वो यूज़ सादा वाला फॉर लूप ही करते हैं, ठीक है। लेकिन ये पता होने आपको चाहिए, काम आप फॉर लूप सादे वाले फॉर लूप से भी कर सकते हैं। एरे के ऊपर भी आइटरेट करना हो, ऑब्जेक्ट के ऊपर आइटरेट करना हो, आप कर सकते हैं नॉर्मल फॉर लूप से। इनफैक्ट अभी हम आगे वाइल लूप चलेंगे ना, अब मैं आपको अब आप देखेंगे कि वाइल लूप ऐसे कौन से सिनेरियोज हैं जिनमें फॉर लूप या वाइल लूप किसको प्रेफर करना चाहिए। मैं आपको ये मैजिक दिखाऊंगा। लोग अक्सर बोलते हैं यार इसमें वाइल लूप चलेगा, इसमें फॉर लूप चलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप वो काम वाइल लूप से भी कर सकते हैं और फॉर लूप से भी कर सकते हैं, सेम काम हम ये करके भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सारा आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर और उस सिनेरियो के ऊपर होता है कि आप जो काम कर रहे होते हैं उसमें कौन सा सूटेबल बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख लेता हूँ वाइल लूप की। चलिए अब वाइल लूप में हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। वाइल लिखूंगा मैं, और ये पहला वाला ऑप्शन नहीं लूंगा। पहला वाला ऑप्शन ले लिया तो खाली फिर वाइल ही लिखा आएगा। मैं दूसरा वाला ऑप्शन लूंगा, क्योंकि इसके एंड में देखें वाइल स्टेटमेंट लिखा आ रहा है, तो इससे मेरा बॉयलर प्लेट कोड बन जाएगा या स्निपेट बन जाएगा। ये टर्म्स मतलब इंटरचेंजेबल मैं कह सकता हूँ। कुछ ना कुछ कोड लिखा आ गया मेरा काम आसान करने के लिए। ये कंडीशन है, और यहाँ पे एक कंडीशन आती है और यहाँ पे कोड होता है। अब यहाँ पे कंडीशन आती है कि जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी ये मेरा कोड चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा वाइल लूप एंडेड, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखनी है मुझे। अब कंडीशन क्या होगी जी, लेट, पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, आई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस आपको पता है क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट करा सर। इंक्रीमेंट कर रहा है। आई प्लस प्लस बिल्कुल इसी के बराबर है अगर मैं लिखूँ आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 के, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है जी। तो अब आप बताएं कि आई में हमारे पास आउटपुट कंसोल में क्या प्रिंट होगा। अब आप इस कोड को मैं अभी कंसोल पे रन करके, क्रोम पे रन करके चला तो सकता हूँ, दिखा तो सकता हूँ, लेकिन आप जो ना इसको इतना कोड आपको रन दिमाग में रन करना आना चाहिए क्विज के परस्पेक्टिव से, क्योंकि आपको पता है कि क्विज में आप लोगों के पास जो है अब ये कोड तो होगा नहीं, ब्राउजर होगा नहीं, आपको कोड दिया हुआ होगा, लेकिन आपको कोड देख के समझना है कि आउटपुट क्या आएगा। आपको सर इससे 1 2 3 माइंड को 4 प्रिपेयर आएगा। करना है। सही, बताएं क्या आएगा आउटपुट। 1 2 3 4 सर। 1 2 3 4 सही है। और किसी को कोई एतराज इस पे, ये सब एग्री कर रहे हैं। सर एग्री 4 आएगा जी। सही है, 1 2 3 4 तक आएगा, ठीक है। इसको मैं ज़रा तो सफारी से हटाता हूँ, क्रोम पे आ जाता हूँ। यू टैब में से पेस्ट करते हैं और मुझे इंस्पेक्टर ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। वाइल लूप एंडेड, 1 2 3 4 तक चला है ये, और वाइल लूप एंडेड, ठीक है जी। अच्छा अगर अगर इन केस मैं यहाँ पे आई प्लस प्लस हटा दूँ तो क्या होगा। देखिए आई प्लस प्लस हटाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी कि सर आई इनफाइनाइट लूप में चलाएगा, ये बस चलता ही चलाएगा। ये चलता जा रहा है 20,000, 30,000, 40,000। मुझे फटाफट यहाँ पे इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये मेरा पीसी क्रोम हैंग कर देता है। और अनफॉर्चुनेटली हो गया है। ये मैं इनफाइनाइट लूप के चक्कर में, सही है ना।
तो ये थोड़ा मसला हो जाता है। सर आपको इसको ब्राउजर को बंद करना पड़ेगा। ब्राउज़र को बंद करना पड़ेगा, आई गेस। इसको बंद करके देखते हैं। इसने मेरा क्रोम हैंग कर दिया है। मैंने ब्राउज़र बंद कर चुका हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं। ये 1 लाख 2 लाख तक चला गया है फिर, माशाल्लाह। हो गया भाई, बंद, शुक्र है। सही है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। दोबारा इसे ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। सही है। तो ये आपने नहीं करना होगा। अक्सर वक्त आप बोलेंगे कि आपका पीसी स्लो हो गया या कोई वायरस आ गया, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपने इनफाइनाइट लूप चला दिया होगा। अगर आप लूप पे काम कर रहे होंगे तो आप उसको देख लीजिएगा, उसको कमेंट कर दीजिएगा, कोड को ब्राउज़र बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक इनफाइनाइट लूप होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फॉर लूप हमने, फॉर लूप में भी एक चीज़ रह गई है वैसे, रिवर्स फॉर लूप नहीं चलाया हमने, ठीक है। वो भी ज़रूरी है, रिवर्स फॉर लूप। अब मिसाल के तौर पर आपने जो टू का टेबल था, टू का टेबल 1 से लेके 2 10 20 तक पढ़ा है ना। अब हम इसे रिवर्स फॉर लूप चलाते हैं ना। अब हम 2 10 20 से शुरू करेंगे और 2 1 2 तक प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब रिवर्स फॉर लूप बताएं कैसे बनेगा। अब फॉर लूप में लिख लेता हूँ। और ये हमने बिल्कुल वैसे ही किया था, 1 से 10 तक जा रहा था और इंडेक्स प्लस प्लस हो रहा था। अब जो हमारा इंडेक्स है वो शुरू होगा जी 10 से, ऐसे ही है। यस और सर, इंडेक्स माइनस माइनस हो जाएगा। हाँ, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि हमें 1 भी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करेंगे टू इंडेक्स इक्वल इंडेक्स इंटू 2, ठीक है। इसको हम हटा सकते हैं, हमें एलिमेंट नहीं चाहिए। अब हम फॉर लूप को जाके देखते हैं ज़रा। फॉर लूप वाला टैब हमारा चला ही गया। डुप्लीकेट करते हैं वाइल लूप, इसका नाम है लूप्स। देखें, 2 10 20, 2 9 18 और 2 1 2, ठीक है जी। एग्री कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन? ये हमारा रिवर्स फॉर लूप भी चल गया। बस आपने इसमें ख्याल रखना होगा। आप तो मैंने जल्दी जल्दी करके दिखा दिया आपको। एक दो फॉर लूप आप चला के देखिएगा, आप खाली 5 से लेके 1 तक चलाइएगा। और आप देखिएगा कि कोई बाउंड्री कंडीशन मीट हो रही है, 1 तक जा रहा है कि 0 तक जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है। तो ये आप ट्राई करके देखिएगा। तो ये इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसमें बड़ा मसले होते हैं। तो इसको मैं इनफैक्ट लूप्स की जगह इधर क्यों ना मैं फॉर लूप्स, ज़्यादा सही रहेगी। फॉर लूप्स है, ये वाइल लूप है, ठीक है। ये हमारा वाइल लूप आया था लेस देन 5, और वाइल लूप एंडेड। अब हमने मैंने एक चीज़ बोली थी कि वाइल लूप और फॉर लूप इंटरचेंजेबल भी होते हैं। क्या हम टू का टेबल जो हमने फॉर लूप से प्रिंट किया है, क्या सीधा सीधा वाले ही हम लेते हैं, ज्यूम करते हैं, क्या वो हम वाइल लूप से प्रिंट कर सकते हैं? ठीक है, वो हम प्रिंट करके देखते हैं। वाइल इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 10, सही है। किसी तरीके से वहां पे मेरा बस एक नंबर था, इंडेक्स था, वो +1 +1 हो रहा था। अब वही काम मैंने इसमें करना है वाइल लूप के अंदर, कि ये बस एक प्लस होता है, ठीक है। तो वो मैंने वाइल के अंदर कर दिया। अब मैं यहाँ पे हेलो। देख, जी जी, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही हाँ है यार, क्लास क्या है थे आज? जी। समझ नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? चले, मेरे ख्याल से लीफ लेफ्ट कर गए, ठीक है जी। अच्छा, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इशू आ गया। अच्छा, इसमें अब हमारे पास इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस। अब इसको हमें अगर फॉर टेबल प्रिंट करना है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई? कंसोल डॉट लॉग। पहले हम खाली आई को देख लेते हैं यार, हमारा सही चल रहा है एज एक्सपेक्टेड कि नहीं, ठीक है जी। इसको अब हम देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है जी। वाइल वाइल लूप पे आना पड़ेगा हमें। तो ये मैंने इंडेक्स लिख दिया यहाँ पे, मैंने इंडेक्स प्लस प्लस, वो इनफाइनाइट लूप चल गया अनफॉर्चुनेटली, सॉरी यार, मैं आपको समझ आ गई होगी। देखिए, फिर से हैंग कर गया। असल में मैंने वो आई प्लस प्लस लिख दिया था, जबकि वेरिएबल तो वो इंडेक्स की कंडीशन लगी थी, तो वो इनफाइनाइट लूप चल रहा था। मेरा इसने क्लोज को हैंग कर दिया, मैंने क्लोज को कर दिया। थोड़ा सा वेट करते हैं।
आपको बाय द वे अगर जब तक ये जनाब हैंग हो रहा है, चलो हो गया ठीक है। सही है। तो जो फॉर लूप अभी हमने कवर करे हैं, फॉर लूप और फॉर इन फॉर ईच, ये आपका एक एक सवाल इसमें से लाजमी आएगा, एक या दो तीन सवाल आ जाएंगे। देख लें, ये 5 जो है आपका 10 टाइम्स प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब इसमें आते हैं, 5 10 टाइम्स प्रिंट हुआ है, इंडेक्स इज इक्वल टू 1। आई इज 5, ये प्रिंट कर रहा है आई इज 5, ये क्यों प्रिंट कर रहा है जी? इंडेक्स है हमारा 1, इंडेक्स प्लस प्लस, और आई प्रिंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे इंडेक्स प्रिंट कराना है, तो आई इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये इंडेक्स है, आई नहीं है, सॉरी। ठीक है जी। अब देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो आ ही रहा है। अब मैं क्यों ना इसको कमेंट करके सिर्फ अब मैं अपना टू वाला सिंटेक्स जो मैं लिख रहा था, टू कॉमा इंडेक्स कॉमा इक्वल कॉमा इंडेक्स इंटू टू, ठीक है। तो इससे मेरा काम बन जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 10 20। सही है। तो यही काम मेरा जो हमने फॉर लूप से किया था, टू का टेबल, डिट्टो वही हमने किससे यूज प्रिंट कर दिया, अब वाइल लूप से। सही है। क्या हम वाइल लूप से अब उल्टा प्रिंट कर सकते हैं टेबल, क्या नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं सर। हाँ, ठीक है। तो हम इसको वाइल लूप को भी हम इसमें टेबल को उल्टा भी प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग वाइल लूप, जैसे कि हमने फॉर लूप में किया था, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि रिवर्स वाइल लूप हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि सिमिलरली ये आपका होमवर्क हो जाएगा कि आप इसको खुद ट्राई करिएगा कि आप रिवर्स में टेबल को प्रिंट करें, ठीक है। हम यहाँ पे हमारा हमने इनफाइनाइट लूप देख लिया, रिवर्स लूप देख लिया, फॉर इन फॉर ऑफ देख लिया, वाइल लूप देख लिया, फॉर लूप देख लिया। फंक्शंस पे चलते हैं, चलें। फंक्शंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, फंक्शंस पे मैंने क्वेश्चन आपके ज़्यादा फंक्शन से आएंगे, लेकिन मैंने वो डायरेक्ट क्यों नहीं जम्प किया, क्योंकि ज़्यादातर फंक्शंस के अंदर फॉर लूप लगे हुए होंगे, कंडीशन लगी हुई होंगी, तो वो बेसिक्स आपको नहीं आ रहे होंगे, तो फिर वो फिर फ़ायदा नहीं है ना फिर आगे की चीज़ देखने का, ठीक है। तो वो बेसिक जो नॉलेज भी आपको कवर होनी चाहिए। वो अक्सर क्वेश्चन आपके इस तरीके से आएंगे, क्या ये कोड चलेगा या एरर आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ ये भी पूछा होगा कि ये कोड कहाँ तक प्रिंट होगा, ये भी पूछा होगा कि जो एरर आएगा वो कौन सा होगा, रेफरेंस एरर होगा, टाइप एरर होगा, ये भी क्वेश्चन आते हैं। सही है जी। जस्ट टू गिव यू अ हिंट कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब फंक्शन पे चलते हैं। अब हम फंक्शन के लिए बना लेते हैं जी एक नई फाइल। ठीक है जी। मैं पहले आपको एक फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एक फंक्शन है। फंक्शन को मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन है, क्योंकि उसके स्टार्ट भी वो फंक्शन से हो रहा होगा, ठीक है। ये कीवर्ड है, और ये जो है ये मेरा खुद का अपना नाम हो जाएगा, ठीक है जी। कुछ भी मैं यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ। अब ये हमारे पास कंसोल डॉट लॉग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अ, और इसके आगे अगर हम इसको चाहें, अगर हमें इसको ये अभी हमारे पास आउटपुट में शो नहीं करेगा, सही है जी। हमें अगर इसको क्या ये हमारे पास आउटपुट में शो करेगा नहीं करेगा, इसको हमें रन करना है। तो फिर मैं क्रोम पे आता हूँ, और यहाँ मेरे फाइल का नाम मुझे पता है, फंक्शन और एचटीएमएल में लिख देता हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास अभी आउटपुट में कंसोल में कुछ नहीं आ रहा, तो ये फंक्शन अभी चलेगा नहीं। ये आपने बस ध्यान रखना है कि फंक्शन को चलाना है, और उसका नाम लिखेंगे और एम्प्टी ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब आप आए, अब देखें हेलो फ्रॉम फंक्शन प्रिंट हो रहा है। तो ये आपने गलती नहीं करनी है कि आप बोलें कि बस ये लिखा हुआ है फंक्शन, आप समझें कि ये चल जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, नहीं। ये कहलाता है फंक्शन डिक्लेयर करना, डिफाइन करना, डिफाइनिंग अ फंक्शन बिलो। और ये कहलाता है इन्वोक करना, इन्वोकिंग अ फंक्शन। ये टर्मिनोलॉजी आप सर को सुन रहे थे, मैं फंक्शन को इन्वोक कर रहा हूँ, इन्वोक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ इन्वोक हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन्वोक का मतलब कॉल किया है, फंक्शन को कॉल कर दिया, कॉलिंग अ फंक्शन। सही है। अब उसको कॉल कर लिया, मतलब वो जो अंदर का काम है उसका अब चलेगा, पहले नहीं चल रहा था वो,
पहले बस वो अभी डिफाइन हुआ तो उसने चलना नहीं है, वो स्किप कर जाएगा, यहाँ पे आएगा। अगर कॉल हुआ है तो होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। बताएं पहले क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा या हेलो फ्रॉम फंक्शन प्रिंट होगा? हेलो सर वर्ल्ड हेलो प्रिंट होगा वर्ल्ड सर। पहले होगा, हेलो वर्ल्ड पहले होगा, फिर उसके बाद हेलो फुल फंक्शन होगा। सही, हम देख लेते हैं क्या हो रहा है जी। हेलो वर्ल्ड पहले हो रहा है, फिर हेलो फ्रॉम फंक्शन हो रहा है। सही है जी। तो यही आपका एग्जाम सिमिलर क्वेश्चंस आपके सरजिया क्लास में भी करवा रहे थे। पहले क्या प्रिंट होगा, पहले क्या प्रिंट होगा, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए क्या, यही क्वेश्चन ये आपका दिमाग में चलना चाहिए कोड। तो यही आपके इसी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अ सिंपल वन। ये तो सिंपल था, वैसे टफ ही होंगे इससे। ठीक है, अच्छा ये लेकिन रन टाइम के लिए अच्छी प्रैक्टिस है आपके लिए, इसको रन गैस करना आंसर। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास, ये तो फंक्शन हमने किया है, ये विदाउट आर्ग्यूमेंट, नो पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। इसमें कोई रिटर्न नहीं किया हमने और कोई पैरामीटर इनपुट नहीं लिया। ठीक है, नो पैरामीटर्स और इनपुट, इनपुट और आउटपुट कुछ नहीं था। वैसे फंक्शन की जो बाय नेचर डेफिनेशन होती है ना, फंक्शन की बाय नेचर मतलब फंक्शन होता क्या चीज़ है, जो विच टेक्स एन इनपुट, विच टेक्स एन इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड प्रोड्यूसेस एन आउटपुट। ये एक फंक्शन की बाय नेचर डेफिनेशन है। एक इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा और एक आउटपुट प्रोड्यूस करके रिटर्न कर देगा, प्रोड्यूसेस या रिटर्न्स एंड इनपुट ही लिख दिया मैंने, आउटपुट। ठीक है, इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट रिटर्न करेगा। अब ये जो है ना जावास्क्रिप्ट में ना, इसमें इनपुट लिया इसने, ना इसने कुछ रिटर्न किया, बस अंदर ही कुछ प्रोसेसिंग वाला पार्ट कर दिया। तो जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी हमारी फॉरगिविंग लैंग्वेज है, तो वो सारी उसमें चीज़ें फिट हो जाती हैं। लेकिन वैसे फंक्शन अक्सर फंक्शन होता है जो कुछ इनपुट भी लेता और मेरा फंक्शन टू और कुछ आउटपुट भी देता। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। नम वन, नम टू, ये एक ऐसा फंक्शन है, मेरा सम फंक्शन लिख देते हैं। हुआ टाइम, ये मेरा ये सम करने वाला फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, दो नंबर ले रहा है और उनका सम रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेरा सम फंक्शन और 4,5 मुझे इसका आउटपुट चाहिए। ठीक है, अब बताएं मुझे क्या प्रिंट होगा एंड में। 5 4 का आउटपुट होता है 9, क्या 9 प्रिंट सर हो? सब प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंसोल नहीं करवाया, रिटर्न करवाया। हाँ, रिटर्न कराया हुआ है, कंसोल नहीं कराया हुआ, लेकिन 9 हमारा प्रिंट नहीं हुआ, हेलो फ्रॉम फंक्शन तक ही है। ठीक है, अभी मुझे देखें क्या इनपुट लिया इसने, बिल्कुल इनपुट ले लिया है मैंने इसको। लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, अब मैंने जब रिजल्ट रिटर्न हुआ है ना, तो वो मुझे कैसे मिलेगा, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। अब मैं लिखूंगा तो मेरा रिजल्ट में पहले 9 आ गया था, और कंसोल डॉट लॉग लिखूंगा तो वो लॉग करेगा। अगर कंसोल डॉट लॉग मिटा भी दूंगा तब भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, हेलो फ्रॉम फंक्शन तक ही होगा। रिजल्ट मैंने ले भी लिया लेकिन रिजल्ट प्रिंट नहीं कराया, तो अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो शो करेगा ना 9। ठीक है जी। अच्छा ये हमने देख लिया फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर या इनपुट, ये हमने देख लिया पैरामीटर इनपुट और नो रिटर्न वैल्यू या आउटपुट। अब ये हमने आउटपुट वाले भी देख लिया, इनपुट वाले भी देख लिया, डिफॉल्ट पैरामीटर वाला देख लेते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या चीज़ होती है? ठीक है, फंक्शंस विद डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक है फंक्शन आपका मेरा नया फंक्शन, खाली फंक्शन देख लेते हैं। इसमें हमारे पास है नम वन, खाली एड मी। ठीक है, नम वन और नम टू, अगर इसको रिटर्न नम वन प्लस नम टू, तो अगर ये एडमी का फंक्शन है, अगर मैं इसको ये कॉल करूँ 2,4, तो चलो भाई मैं इसको बल्कि रिटर्न हटा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ही लिखते हैं। 2,4, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा होगा एंड में, क्या 6 प्रिंट होगा? ये बिल्कुल होगा, 6 प्रिंट हो रहा है। अच्छा अगर क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 कॉमा खाली 2 लिखूँ, तो क्या प्रिंट होगा? 6 प्रिंट होगा? नहीं होगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार अगर मैं कुछ भी ना दूँ ना, नम टू उसको, नम वन में तो चलो 2 चला गया, नम टू कुछ नहीं मिला, मैं चाह रहा हूँ उसको वो एक तो ऐड कर ही दे।
मैं चाह रहा हूँ वो अगर कुछ नहीं मिल रहा तो समझ ले वन, बस वन प्लस ऐड वन, एक और एक नंबर ऐड कर दे उसमें, दो का तीन कर दे, तीन आ रहा है तो चार कर दे, चार आ रहा है तो पाँच कर दे, छः आ रहा है तो सात कर दे, तो मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू वन। ठीक है, जो भी मुझे डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो वो प्रिंट कर दे देंगे। अब क्या आ रहा है, तीन और सात, दो की जगह पे आ रहा है तीन, इसका आउटपुट आ रहा है तीन, और इसकी जगह पे आ रहा है सात, एक एक ऐड कर दिया उसने। और अगर मैंने नॉर्मल ये लिख दिया 4,5, तो क्या 9 चलेगा? 9 प्रिंट होगा, 9 बिल्कुल एज इट इज प्रिंट होगा। समझ में आई आपको? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। अगर नहीं आता तो ये यूज करना, अगर आ रहा है तो वही यूज करना, num2 की जगह 5 ही आएगा। ठीक है, ये किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे कि ये तीनों अलग अलग क्यों आए? ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया आपको? इज इक्वल टू आप लगा देंगे तो वो वैल्यू उठा लेगा जो, अगर आपने पास नहीं करी हुई तो वो इक्वल टू वाली वैल्यू उठा लेगा। यहाँ तक क्लियर है फंक्शन के बारे में? विद पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर, विद रिटर्न टाइप, ठीक है, नो पैरामीटर, ये सारे अपने हमने इसकी वेरिएशन कर ली है फंक्शंस की। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन या कंसर्न, एक तो पूछ ले कोई क्वेश्चन है तो किसी को, या क्लियर है, आगे बढ़े? जी क्लियर है, आप आगे जो कंटिन्यू करें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास आ रहा है नोड जेएस का सेटअप और जेएस वर्सेस नोड जेएस का डिफरेंस। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट वर्सेस नोड जेएस, इन दोनों में क्या फ़र्क है भाई, कोई बताएगा? पहले हमें ये बताएं कि जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस, जेएस और नोड जेएस में क्या फ़र्क है, क्या दोनों एक ही हैं या अलग हैं? सर जावास्क्रिप्ट और नोड जैसे एक ही चीज़ है, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पर काम करती है और नोड जेएस सर्वर साइड पर, आई थिंक। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि भाई क्लाइंट साइड का क्या मतलब होता है, पहली चीज़, ये डेफिनेशन आप लोगों ने सुनी होगी, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड के लिए और नोड जेएस आपकी बैकएंड पे चलाने के लिए सर्वर काम आती है। क्लाइंट साइड से मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपका ब्राउजर है ना, ये क्लाइंट होता है, तो आपके ब्राउजर पे चल रही है। देखें यहाँ आपके आउटपुट आ रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ना, लेट एक्स इज इक्वल टू 9 और लेट वाई इज इक्वल टू 8 और x प्लस वाई, तो 17 हो गया। देखें वही जावास्क्रिप्ट चलिए, ये 9 और 8 को जमा करें 17 आ रहा है। जो कमांड आप इधर लिख रहे थे वीएस कोड में, वो सारी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे भी चल सकती है। तो ये है क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट चल रही है। अब नोड जेएस क्या है, नोड जेएस ये है कि क्योंकि ब्राउजर के अंदर एक इसका कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है जो जावास्क्रिप्ट को रन कर रहा है, लेकिन अब अगर हमें सर्वर पे चलानी है, सर्वर आपका लैपटॉप भी हो सकता है, या जहाँ आप सर्वर बैकएंड रखते हैं ना किसी भी एप्लीकेशन का, जो भी जावा पे बना होता है, पीएचपी बना होता है, उनके अपने अपने कंपाइलर हैं। लेकिन जावा स्क्रिप्ट तो खाली जो ब्राउजर के लिए बनी थी, तो बाद में नोड जेएस आ गई कि जावा स्क्रिप्ट के जो काम करने वाले यूजर हैं, जावा स्क्रिप्ट को जानते हैं, वो सर्वर साइड पर भी जावा स्क्रिप्ट पे काम कर सकें, उसी लैंग्वेज में अपना बैकएंड भी लिख सकें। ठीक है, तो उन्हें दो लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है कि फ्रंट एंड पे काम करना है तो जावा स्क्रिप्ट लिखें, तो बैक एंड पे जाना है तो भाई अब पाइथन सीखो या पीएचपी सीखो या जावा सीखो। ठीक है, तो वो चीज़ें नो डाउट उनके अपने अपने अलग अलग स्ट्रेंथ्स और फायदे हैं, वो बिल्कुल उनकी वैल्यू खत्म हो गई ऐसी बात नहीं है, उनके अपने अपने फायदे अलग हैं। लेकिन एक एडवांटेज जावास्क्रिप्ट वालों को ये मिल जाता है कि वो दोनों लैंग्वेजेस, दोनों जगहों पर एक ही लैंग्वेज के थ्रू काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नोड जेएस कैसे इंस्टॉल होती है, आप सिंपली क्रोम पे जाएंगे और सबसे पहले आपने ये काम करना है, आप लिखेंगे डाउनलोड नोड। ठीक है, ये आप लिखेंगे, पहली वाली वेबसाइट पे चले जाएंगे। मेरे पास मैक है तो मैं मैक पे चला जाऊंगा। ठीक है, और ये डाउनलोड हो गया। आप किस पे जाएंगे, आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है आप वो यूज़ कर लीजिएगा। लिनक्स है तो लिनक्स की बाइनरीज भी आ रही हैं 64 बिट वाली, आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है जी, जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मोस्ट लाइकली आपको ज़्यादातर यूजर्स के पास विंडोज़ होती है, मैक और लिनक्स कम यूजर्स के पास होती है। ठीक है, तो आप डाउनलोड। सर थोड़ा स्लो बताएं, आप बहुत तेज जा रहे हैं। जी जी, मैं स्लो बता देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। नोड जेएस का सेटअप मैं आपको बता देता हूँ। नोड जेएस का सेटअप आपने पीसी पे किया हुआ है? ये कौन था? ठीक है, अच्छा दोबारा सुन लें सारे। नोड जेएस जिनको बिगिनर्स हैं अभी, नोड जेएस की आप वेबसाइट पे आएंगे, आप गूगल करेंगे डाउनलोड नोड। ठीक है जी, आपने यहाँ पे आने के बाद विंडोज इंस्टॉलर पे क्लिक कर लिएगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली सबके पास, ज़्यादातर बच्चों के पास विंडोज़ होती है। आप इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप नेक्स्ट डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर उसको क्लिक करके रन करिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट कर लीजिएगा, आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप मैक पे हैं तो आप मैक वाले को चूज़ कर लिएगा, अगर आप लिनक्स पे हैं तो आप लिनक्स का यहाँ से चूज़ करिएगा। ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि जो बिगिनर्स हैं वो ये कर रहे होंगे। ठीक है, लिनक्स वगैरह यूज़ कर रहे होंगे।
तो आप विंडोज़ पर ही होंगे। उसके बाद अब आपने नेक्स्ट नेक्स्ट कर लिया। अब आपको कैसे चेक पता चलेगा कि यार मेरे पास नोड इंस्टॉल हो गई नहीं हो गई, मैं ज़रा इन्हें बंद कर दूँ। अब अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, ठीक है। ये मैक में टर्मिनल है, आपका विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना। आप उधर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे कोने पे, और उसको ओपन करने के बाद ना कमांड प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उसकी भी ऐसी ब्लैक सी स्क्रीन होती है। आप वहाँ पे लिखेंगे जी नोड डैश वी, तो आपके पास ये आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करिएगा जैसे मैं गलत स्पेलिंग लिख दूँ डैश वी, देखें कमांड नॉट फाउंड। अगर ऐसा है ना, समझे नोड डैश वी पे अगर ऐसा है ना कि नोड की कमांड नॉट फाउंड, तो समझ जाएं कि आपके पास नोड इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आउटपुट आ रहा है, वो आपको वर्जन बता रहा है कि यार 18.10.0 आपके पास इंस्टॉल हुआ है, तो समझे आपके पास नोड इंस्टॉल हो गई है। अच्छा जी, अब इसका क्या करें, नोड इंस्टॉल हो गई, क्या करें अब, कैसे पता चलेगा। अच्छा, आप एक फाइल बना लें, आप यहाँ पे लिख लें जी index.js, ठीक है जी। लेट x इज इक्वल टू 9, लेट y इज इक्वल टू 10, और console.log x प्लस वाई, ठीक है। इसे कर लें जी सेव। अब मैं इसका VS कोड का टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। अब यहाँ पे मैं इसमें फोल्डर में खड़ा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा नोड और अपनी फाइल का नाम index.js, और मैं एंटर कर दूंगा, और मेरे पास क्या प्रिंट हो गया जी 90। देखिए नोड मैंने लिखा ना, नोड डैश वी, तो ये चल रही है कमांड। अगर आपके पास नोड नहीं होगा ना, तो एरर आ जाएगा नोड कमांड नॉट फाउंड। आगे आप index.js लिख देंगे, पूरा टाइप कर देंगे, तो जो भी जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखा हो यहाँ चलना शुरू हो गया। अभी देखिए आपके ब्राउजर में नहीं चल रही, ये मेरे कंप्यूटर पे लैपटॉप पे चल रही है, तो एक तरीके का सर कंप्यूटर तो ये लैपटॉप में कमांड सकते ये हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं सर्वर साइड चल रही है। ये सर्वर साइड हो गई जी, जो नोड यहाँ मैं लिख के चला रहा हूँ ना, तो ये आपका देखें अंदर तो जावास्क्रिप्ट ही है, जावास्क्रिप्ट ही, लेकिन मैंने इसे ब्राउजर पे नहीं चलाया, मैंने इसे अपने VS कोड के अंदर ही चला रहा हूँ, तो मेरे लैपटॉप पे चल रही है। तो ये एक सर्वर है, सर्वर भी इटसेल्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ज़्यादातर जो है ना लिनक्स के सर्वर होते हैं, जब भी आप अगर आप होस्टिंग लेते हैं ना, वो सर्वर होता है, उसको सर्वर कहते हैं। तो वो भी एक कंप्यूटर ही है, ये होता है। बस जो ब्राउज़र नहीं है वो सर्वर है। ब्राउज़र आपका क्लाइंट होता है, और आपका सर्वर आपका लैपटॉप भी हो सकता है, आपका जहाँ आपने होस्टिंग ली हुई है वो आपका सर्वर होता है, जहाँ आपकी एप्लीकेशन का बैकएंड है। आप ये याद रखें कि सर्वर का मतलब है बैकएंड, क्लाइंट का मतलब है फ्रंट एंड। ये चीज़ आपने याद रख ली, आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। क्लाइंट का मतलब फ्रंट एंड है, जो भी टेक्नोलॉजीज आपकी फ्रंट एंड पे चलने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। भले आप इसको नोट डाउन कर लें, जिनको नहीं पता इनके लिए न्यू है, आप इनको एक दो बार रिव्यू करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। याद नहीं करना है, रटन नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या सीन है। सर दोबारा बताइएगा आपने क्या कहा। जी, क्लाइंट का मतलब है फ्रंट एंड, क्लाइंट इज इक्वल टू फ्रंट एंड, एंड सर्वर इज इक्वल टू बैक एंड। ये दोनों अलग अलग, दो अलग अलग कॉलम बना सकते हो। सर्वर बैकएंड। ठीक है जी, मैं यहाँ पे अगर आपको लिख के भी दिखाऊँ, क्लाइंट इज इक्वल टू फ्रंट एंड, क्लाइंट इज अ फ्रंट एंड। ठीक है जी। और दूसरा अब आप लिख लें जी बैक एंड इज इक्वल टू सर्वर, बैकएंड या आप सर्वर। उसको उल्टा लिखें ना, सर्वर इज इक्वल टू बैकएंड होगा ना। और सर ये आंसर जो दे रहा है तो ये सर्वर से आंसर आ रहा है हमारे पास, नोट जो हमने इंस्टॉल किया है। जी, नोड हमारे इंस्टॉल हो गया, तो समझे PC पे इंस्टॉल हो गया, तो हमारा लैपटॉप इस वक्त एक सर्वर है, ठीक है। सर्वर बन गया। सर्वर बन ठीक गया। है। इसमें क्या क्या हो सकता है थैंक यू भाई, सर। आपका लैपटॉप हो सकता है, ठीक है, आपकी होस्टिंग हो सकती है, ठीक है, जिसमें आप GoDaddy से होस्टिंग ले लेते हैं, आपने ऐड सुने होंगे, होस्टिंगर के ऐड सुने होंगे, ठीक है। ये हो सकता है आपका आपका लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी होता है ना, इनके ऊपर, ये सब आपके सर्वर हैं। क्लाइंट आपका क्या है जी, क्लाइंट आपका सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र है, एंड इट कैन बी एनी ब्राउज़र, इट कैन बी क्रोम, इट कैन बी ओपरा, इट कैन बी फायरफॉक्स। ये सब आपके क्लाइंट हैं, और AKA फ्रंट एंड हैं, और इट कैन बी सफारी, ठीक है। ये हो गया आपका। और दूसरा, इसको हम ये कह सकते हैं क्लाइंट सपोर्टेड टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं। क्लाइंट पे चलने वाली टेक्नोलॉजीज बहुत लिमिटेड हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। टेक्नोलॉजी। जी, सर इसको टेक्नोलॉजी क्यों बोला है। टेक्नोलॉजी क्यों बोला है, क्योंकि जो भी लैंग्वेजेस है ना, क्लाइंट लैंग्वेजेस कह लूँ मैं या टेक्नोलॉजी कह लूँ, लैंग्वेजेस को हम टेक्नोलॉजीज भी कह सकते हैं, ठीक है जी। IT की वर्ल्ड में आप कहते हैं ना कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करो, बोलेगा जावा, बेसिकली वो लैंग्वेज ही पूछ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, ठीक है जी। तो जी। सर्वर लैंग्वेजेस या टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं भाई, और ये कर दिया PHP, टेक्नोलॉजी। जावा, ठीक है, पाइथन,
और अब नोड जेएस भी है जो हम सीख रहे हैं, ठीक है। नोड जेएस हम सीख रहे हैं, ठीक है। हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे, पीएचपी जावा पाइथन पे नहीं कर रहे। और क्या क्या है हमारे पास, और भी होती हैं, काफ़ी सारी होती है, रूबी ऑन रेल्स होती है, आर, ठीक है, आर कहते हैं इसे। ये तो हो गया आपका थ्योरी, जो कि बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अब हम आते हैं अपने सर्वर के ऊपर ही। ये हमने देख लिया कि इसको हमने क्लाइंट पे नहीं चलाया, यानी कि ब्राउजर पे नहीं चलाया, हमने इसे सर्वर पे चलाया, यानी कि लैपटॉप पे चलाया। अच्छा, अब हमें क्या करना था इसमें जी, हमने देख लिया कि जेएस और नोड जेएस में क्या फर्क है। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, नोड जेएस एक रन टाइम है। रन टाइम का मतलब ये है कि वो चीज़ जो जावास्क्रिप्ट को चलाए। नोड जो है जावास्क्रिप्ट को चला रहा है, नोड लिख के मैंने इंडेक्स और जेएस लिखा, इसने इसे चला दिया, तो नोड इज अ रन टाइम, ठीक है जी। हम लिख देते हैं इज अ रन टाइम फॉर जेएस। अच्छा, या बैकएंड लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना था, नोड का सेटअप बता दिया आपको, प्रॉम्प्ट सिंक बनाते हैं, ठीक है। अलर्ट आपने प्रॉम्प्ट आपने उसमें यूज़ किया होगा जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, हम यहाँ पे एक ना 2 नंबर का आप इनपुट हम यहीं से लेंगे, तो पहले उसके लिए हम चलते हैं कि सर की प्रेजेंटेशन पे चलते हैं, या प्रॉम्प्ट सिंक की लाइब्रेरी पे चलते हैं। सर, मेरी स्टार्टिंग की क्लास निकल गई, मुझे इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? जी, आपने जाना है? सर मेरी स्टार्ट की क्लास, नहीं मैंने कहा सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? मैं जी, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप मैं दोबारा लाइन मैनेजर से डिस्कस कर लूँगा, आप जिस भी लाइन मैनेजर में है, तो वो आपको दोबारा शेयर कर देंगे ये इसके लिए। और ये यूट्यूब पर भी मिल जाएगी आपको। अच्छा, आप देख ही लें, एपटेक गार्डन आपने सर्च करना है, और सॉरी, पहले यूट्यूब पे चले जाएंगे आप लोग, और यूट्यूब पे जाने के बाद आप देखेंगे एपटेक गार्डन। असल में मैं रात में एपटेक में भी टीचिंग करता हूँ, तो उनके चैनल पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। मैंने अभी तक अपना चैनल बनाया नहीं है, बाद में फ्यूचर बना ही लूँगा, तो अभी मैं इनके चैनल पे डाल देता हूँ वीडियो। ये कल की वीडियो है हमारी, जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स पार्ट 1। ये जो हम अभी वीडियो बना रहे हैं जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स पार्ट 2 है, ठीक है। अगर इनकेस लिंक आप तक नहीं पहुँचता, तो क्योंकि मल्टीपल अलग ग्रुप एप्टेक से आप गार्डन लोग के आ रहे हैं, नाम तो से। आप यहाँ से चले जाइएगा, ठीक है। एपटेक लर्निंग ठीक गार्डन है। यहाँ पे नहीं, ये कल की वीडियो भी आप देख सकते हैं, और आज की एप्टेक लर्निंग। वीडियो, ठीक है जी। और इसमें मेरी, बल्कि आप लिस्ट में अगर आएंगे, तो बाकी जो भी लोग पूछ रहे थे मुझसे, तो उनको मैं बता दूं, जावास्क्रिप्ट की मेरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। 27 वीडियोस हैं, आपको 27 नज़र होगा, इसमें ए टू जेड तक सारी जावास्क्रिप्ट कराई हुई है मैंने। ये भी मेरा है, रिएक्ट का कोर्स भी मेरा है, फ्री कोडिंग का मेरा है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, जावास्क्रिप्ट की पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, इसमें देख लें डिफरेंस बिटवीन एचटीएमएल जैसे जावास्क्रिप्ट क्लाइंट सर्वर को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका भी समझना है। फर्स्ट लाइन ऑफ जेएस कैसे स्टार्ट करते हैं, कंसोल लॉग, कंसोल वार्न, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये तो बहुत डेप्थ में है, जो जो आपको इसमें से टॉपिक्स करने हैं मैंने काफ़ी पहले बना ली थी, सबके लिए मैं बता रहा हूँ। एडवांस डेटा टाइप, एरे ऑब्जेक्ट कवर किए हुए हैं, ऑपरेटर्स कवर किए हुए हैं, कंडीशंस, फॉर लूप फंक्शन जो भी हमने कवर किए हैं, स्ट्रिंग वगैरह जो कल की क्लास में देख लेता है। उसके अलावा सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, और ये मैंने अभी आपको कराना है, क्योंकि इसके सवाल आपके एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आएंगे। बाकी सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज भी है, वो आप देख लीजिएगा। मैं आपको सेट टाइम आउट वगैरह भी करवा देता हूँ, मैं अपनी टू डू लिस्ट में लिख लूँ, ये भी मुझे अच्छा नज़र आ गया, ठीक है। ये आपके एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है जी। सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, क्लियर इंटरवल, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट सिंक की लाइब्रेरी है, तो बेसिकली अब ये क्या करती है, npm i प्रॉम्प्ट सिंक। यहाँ पे मैं इसको कमांड को कॉपी किया, मैं यहाँ पे आया और इसे पेस्ट कर दिया, सही है जी। अब इससे देखें दो काम हुए, एक पैकेज डॉट लॉग की फाइल भी बन गई, पैकेज जेसन की फाइल बन गई, पैकेज लॉग की फाइल बन गई, और एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर बन गया। अब नोड मॉड्यूल के फोल्डर में देखें, प्रॉम्प्ट से हमने एक लाइब्रेरी करी थी, यूँ समझ लें कि जो भी पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं ना, वो इंस्टॉल होकर नोड मॉड्यूल में जाता है। हम नोड मॉड्यूल को कभी भी नहीं छेड़ेंगे, इसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हम इससे गर्ज नहीं है। लेकिन इसके अंदर देखें 3 पैकेज इंस्टॉल हो गए, 1 2 3, हमने इंस्टॉल तो एक ही किया था। अब वो अपने इंटरनली उसको ये 2 चाहिए होंगे, तो इसने ये दोनों भी कर लिए। हम नोड मॉड्यूल को कभी भी नहीं छेड़ते, इसको बंद ही रखते हैं। ना हम पैकेजेशन को छेड़ेंगे, ना इसको छेड़ेंगे, पैकेज लॉग को। पैकेजेशन में इसमें इसमें देखें, ये हमें समझ में आ रहा है डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज का मतलब ये है कि हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या लाइब्रेरीज चाहिए, वो यहाँ पे नाम उनके नजर आते रहेंगे, और ये उनका वर्जन है 4.2.0। अब कोई भी एक और लाइब्रेरी मैं करूँगा, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, उसका नाम ऐड हो जाएगा, और
नोड मॉड्यूल में उसका एक्चुअल लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी, जैसे फंक्शन की लाइब्रेरी ऐड हुई है। तो बस हमें ना इसको छेड़ना है ना नोड मॉड्यूल को छेड़ना है, हम यहाँ से कमांड लिख के कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती है, ABCD जो भी होगी वो हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे अभी हमने इंस्टॉल करी है प्रॉम्प्ट सिंक की लाइब्रेरी। और इसे यूज़ कैसे करते हैं जी, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है। आप एक ये लिखें, इंपोर्ट करा लें ऊपर, जो भी इंपोर्ट की लाइन होती है वो सारी ऊपर जाएंगी आपकी, ठीक है। और उसके बाद आपने प्रॉम्प्ट लेना है तो आपने ये प्रिंट करा देना, ठीक है जी। सर आप ये कॉपी कहाँ से कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, ये मैं कॉपी कहाँ से कर रहा हूँ, मैंने गूगल मारा था प्रॉम्प्ट सिंक, सर ने बोला था ना प्रॉम्प्ट सिंक की लाइब्रेरी आपने यूज़ करनी है, मैंने सिंपली लिखा प्रॉम्प्ट सिंक और नोड जेएस। गूगल इज़ वेरी स्मार्ट, ऑलरेडी स्मार्ट इनफ कि वो खुद ही मेरे मतलब के रिजल्ट ले आएगा। मुझे यहाँ पे मैंने नज़र देखी कि यार npmjs.com की साइट है, जितने भी पैकेजेस हम नोड के इंस्टॉल करते हैं, जिधर हम npm i लिख के इंस्टॉल करते हैं, npm i लिखा था। देखिए npm i लिखूँ या npm install लिखूँ बात एक ही है, ये दोनों कमांड बराबर है, ठीक है। ये कमांड और ये कमांड बराबर है, आई की इंस्टॉल की शॉर्ट फॉर्म आई है। तो ये जो भी पैकेज होते हैं ना वो सारे के सारे इसी वेबसाइट से आते हैं, npmjs.com की वेबसाइट से आते हैं। इसे आप समझ लेंगे ये हब है, समझ कह लें ये हब ही होता है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज का। यानी कि इसमें जितनी भी लाइब्रेरीज है ना सारी यहाँ पड़ी है, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख लें इनपुट लिखें, सो इनपुट से रेलिवेंट जो भी लाइब्रेरीज हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। बेस 64 से रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे होंगे, अपलोड का काम कर रहे होंगे, आपको जो भी लाइब्रेरी चाहिए फाइल अपलोड की, आप बेतहाशा ना लाइब्रेरीज हम बहुत बेतहाशा यूज़ करते हैं, और हम सब npm i लिख कर ही करते हैं, ठीक है। और वो यहीं से उठा के हमारे इधर नोड मोल के फोल्डर में डाल देता है, और उसकी एक एंट्री पैकेज जैसे में गिराता है और कुछ चीज़ें पैकेज ब्लॉक में गिराता है, उसकी टेंशन हमें नहीं लेगी, वो हमारे से स्कोप से बाहर है इसके। तो वो हमें छेड़ना ही नहीं होता, हमें खाली npm i लिख के करते हैं, ठीक है। ये ब्यूटी है नोड जेएस की। अच्छा अब हमें क्या करना है, ये जो है ना उसकी लाइब्रेरी के पेज के ऊपर ना उसने बेसिक एग्जांपल दी हुई होती है, तो ये मैंने एग्जांपल रन कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे रन करके देखता हूँ। हाउ मैनी मोर टाइम्स, मैं लिखता हूँ 23, और मुझे इसने बोल दिया यू एंटर 23। अब आपको समझ में आया यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ मैंने जब मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था, आपने देखा होगा प्रॉम्प्ट पे आके मेरा कोड रुक गया, और प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कुछ इनपुट लो, तो वो इनपुट कर रहा था हाउ मेनी मोर टाइम्स और आगे वेट कर रहा था। मैंने 23 जैसे लिखा और वो सेव किस में हो गया, एन में। मैंने अगली लाइन में लिखा था यू एंटर एन, तो वो यू एंटर 23 लिखा हुआ आ गया। समझ में आया आपको ये चीज़। अच्छा अब हम चेक करते हैं कि अगर मैं समझ नहीं आया। समझ नहीं आया आपको, अब हम एक चीज़ ट्राई करते हैं कि अगर हमारे पास, और उसको ऊपर हमने प्रॉम्प्ट को ऊपर रिक्वायर भी करना था, ठीक है। अब हम एक नया फाइल फोल्डर बनाते हैं और उसमें हम ट्राई करते हैं, ठीक है जी। यहाँ मैं एक फाइल बना रहा हूँ जी index.js। अब मुझे पता है जी var prompt इज इक्वल टू रिक्वायर prompt sync। ये मैंने क्यों लिखा जी, क्योंकि मुझे पता है इसकी लाइब्रेरी में इसने बोला है कि आपको पहले ऊपर सारी जो भी रिक्वायर वाली कमांड होती हैं, रिक्वायर का मतलब ये है कि मैं ये लाइब्रेरी यूज़ करूँगा अपने प्रोजेक्ट में। ये आपको एक साथ ना एक लाइब्रेरी यूज़ करने में आपको 6 कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, लेकिन आपको लकीली फ़ायदा ये होगा कि आपने ये 6 कॉन्सेप्ट अपने एक लाइब्रेरी के लिए सीख लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपने आने वाली जितनी भी लाइब्रेरीज आप जावास्क्रिप्ट की यूज़ करेंगे उनके लिए आपके लिए आसानी है, ठीक है, उन सब में यूज़ होगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपका कोड सिर्फ इतना सा काम करेगा। अब मैं इसको चलाता हूँ, अभी इसमें मसला है, ठीक है। अभी मैं लिखूंगा नोड index.js एंटर, अब वो बोल रहा है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल प्रॉम्प्ट से। तो मैंने आपको एरर भी ला के दिखाया जानबूझ के, आके आपको पता चल जाए कि ये एरर क्यों आया और इसको कैसे सॉल्व करना है। कोई बता सकता है एरर क्यों आया प्रॉम्प्ट से? सर क्योंकि वो इंस्टॉल नहीं है इसलिए। इंस्टॉल नहीं की हमने लाइब्रेरी ना, प्री रेक्विजिट ये है कि पहले इंस्टॉल तो कर लो, ये जहाँ से कॉपी तो करो कमांड, ठीक है। तो पहले मुझे इंस्टॉल करनी थी, तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल और वो सारी फाइलें कोई भी नहीं है। अब आपने गौर करना है, जब मैं कमांड चलाऊंगा npm आई, बल्कि मैं लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी का मतलब मैं क्लिक भी कर रहा हूँ तो देखें कॉपी टू ग्रेडबोर्ड, इसकी बस इतना स्मार्ट है, क्लिक करने से ही कॉपी हो रहा है। देखें मैं पेस्ट भी करके दिखा दूँ तो ये लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं पेस्ट कर दूंगा और एंटर करूँगा। अब देखिएगा यहाँ पे कितनी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, आपकी फाइल में क्या क्या इंस्टॉल हुआ। एक पैकेज लॉग, एक पैकेज जेसन, एक पैकेज लॉग और एक नोड मॉड्यूल। अभी देखें मैं ये चाह रहा हूँ, अब मैं अगर आप चलाऊंगा ना प्रोजेक्ट, अब चल जाएगा, ठीक है। अब देखें वो दोबारा से मैंने यही चला दी, इसको मैं कॉल पे हूँ, हाँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं इसको चलाता हूँ हाउ मेनी मोर टाइम्स,
इसको मैं करता हूँ 12। तो देखें अब मेरा कोड चल गया, हाउ मेनी मोर टाइम्स, और 12, और कोड खत्म हो गया मेरा, ठीक है, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। अब मेरा वो एरर नहीं आया है कि कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल फ्रॉम सिंक, ठीक है। हो सकता है अब आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हों। अच्छा, इसके अलावा अगर मेरे जहन में भी कोई और आ नहीं रही, हाँ, एक मैं आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ एक्सियोस की। ये एक लाइब्रेरी है मिसाल के तौर पर, देखें देखें एक्सियोस खुल गई और उसका यहाँ पे लिंक भी आ गया और उसको यूज़ करने का तरीका भी नीचे ही होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल आ रहा है उसको यूज़ करने वाली। तो मैं सिंपली अभी देखें, अभी मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए। क्या अब ये पैकेज जेसन पैकेज लॉक दोबारा बनेगी, क्या नोड मॉड्यूल दोबारा बनेगा? अब आपने गौर करना है। देखें पैकेज लॉक में मैं सारी फाइलें खोल लेता हूँ, पैकेज जेसन में सिर्फ एक लाइन है और नोड मॉड्यूल में 3 है। अब देखें, अब मैं npm i एक्सेस चला रहा हूँ, इससे क्या होगा, ये तीनों काम दोबारा नहीं होंगे, बस इसने एक लाइन है और ऐड कर दी कि यार एक्सियोस एक और लाइब्रेरी है, एक और डिपेंडेंसी है जो मुझे चाहिए। डिपेंडेंसी बोलूँ, लाइब्रेरी बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो वो पैकेजेशन मेरी वही रही, पैकेज लॉक मेरी वही रही, बस उसमें चीज़ें ऐड हो गई होंगी। और इसको मैंने इतना ज़्यादा लिखता है ये, मुझे नहीं पता क्या लिख रहा है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और नोड मॉड्यूल में जहाँ 3 थे वहाँ पे एक और ऐड हो गया होगा, ठीक है, वो हमें नहीं दिखा रहा ये, लेकिन बेसिकली वो हमारे पास ऐड हो गया है, तो वो इनको ही यूज़ कर रहा होगा, हमें उसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इसने एक एंट्री ऐड कर दी है, सिंपली हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं और इनको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही अपना काम मैनेज कर रहा होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पैकेजेस में जाके देखेंगे हमारी लाइब्रेरी का नाम आया कि नहीं आया, उसने वर्जन भी खुद ही उठा लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं index.js में। अब हमें ये करना है कि मुझे ना सम ऑफ 2 नंबर निकाल लें, और पहला नंबर भी मैं यूज़र से लूँगा और दूसरा नंबर भी यूज़र से लूँगा, ठीक है। तो ये देखते हैं जी, नंबर 1, एंटर नंबर 1, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लेता हूँ नंबर 2, एंटर सेकंड नंबर। और इसको करने का सिंटेक्स ये है कि मैं लेफ्ट में जो नंबर num2 लिख रहा हूँ वेरिएबल में, जो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट में दूंगा ना, वो प्रिंट वो सेव हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग num1। अभी चले सब नहीं करते, अभी चेक करते हैं कि num1 और num2 में वैल्यू आई या नहीं आई। तो मैं नोड लिख के चलाऊंगा, ठीक है, नोड लिख के इंटर चलाऊंगा। मैं लिखता हूँ 12 और 13, तो क्या 12 13 प्रिंट हो गए? हो गए। तो अगर मैं इसको कमेंट करके डायरेक्ट सम निकालना चाहूँ, तो क्या सम सम अब कैसे निकालेंगे हम सिंपली लिख देंगे जी कंसोल डॉट लॉग num1 प्लस num2, एंटर फर्स्ट नंबर में 12 और 13, और 12 और 13 का सम क्या आ रहा है? 1213। इसको कौन बताएगा कि ये कि क्यों हुआ? देखें, जब हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो इसको एज ए स्ट्रिंग समझता है, और स्ट्रिंग को जब प्लस किया जाता है तो उसको कंकेटिनेट कर देता है। 12 के आगे 13 उसने लिख दिया। अगर हम इसे इसको हमें ना कहलाते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है जी। इसे हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि इसे आप एज अ नंबर कंसिडर करो। और 12 और 1 लिख दिया मैंने, तो उसने उसको कर दिया 13। समझ आया आपको ये चीज़? ये चीज़ आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी होगी कि मैंने अब नंबर क्यों लिखा है। ये समझे, नंबर नंबर जो है ना, ये पहले यूँ लिखा हुआ था, देखें कंसोल डॉट लॉग, ये लिखा हुआ था 12 प्लस 13। एक इसका आउटपुट देखें आप और एक इसका आउटपुट देखें। कुछ खास नहीं, अभी मैं बस अपने ये पेपर्स वगैरह लेकर बैठी थी करने। ठीक है, देखें जी, ये आपका माइक ऑन है, माइक म्यूट करें। कौन है ये? घर में ही है, आज तो कल तो बाहर चले गए थे आधे घंटे। इकरा अशरफ, ना माइक म्यूट करें। कपड़े ले। सर मुझे पूछना था कॉन्केटिनेट हुआ, ये प्लस तो नहीं हुआ 12 13? जी वही मैं बता रहा हूँ, हाँ। देखें जी, जो आपका, हाँ, अब देखें 12 13 आपका कंकेटिनेट हो गया। अब देखें कंकेटिनेट क्यों हुआ, जब दोनों में ये आपकी लाइन नंबर 9 देखें और लाइन नंबर 10 देखें, 10 में तो सम हुआ और 9 में कंकेटिनेट हुआ है। दोनों में क्या फ़र्क था? जब स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग जब प्लस होते हैं तो वो हो जाते हैं कंकेटिनेट, ठीक है। और जब नंबर होते हैं, नंबर जब प्लस होते हैं तो वो नॉर्मल आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू ऐड हो जाते हैं। और इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन के दोबारा रिपीट कर दूं? नहीं सर, क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करूँ, ठीक है। ये है आपकी प्रॉम्प्ट सिंक की लाइब्रेरी, ठीक है। ये आपका आ गया जी। ये लाइब्रेरी पे आपके ऑब्वियसली क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी नहीं है, ये सिंपली आपको बता रहा ये है कि प्रॉम्प्ट जहाँ लिखा होगा वहाँ पर कोड आके रुक जाएगा और इनपुट लेगा, और जो लेफ्ट में आपने वेरिएबल दिया हुआ है उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है जी, सॉरी। अच्छा, अगला टॉपिक अपना क्या था जी? सर वो रिकॉर्डिंग हम देख लेंगे तो और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। जी जी जी, रिकॉर्डिंग आप लाजमी देखिएगा, ज़रूर दोबारा रिपीट में देखिएगा, ठीक है।
वो मैंने बंद ही कर दिया था क्या एडिटर, ओपन कर लेते हैं। चलिए हमें वैसे वी हैव क्रॉस्ड 1 आवर मार्क। तो ये वैसे मैंने एक इसमें सुना था पॉडकास्ट में, मुजम्मिल हसन की पॉडकास्ट है, अगर किसको ही सुनता है उसे, वो बड़ा अच्छी पॉडकास्ट करता है मुजम्मिल हसन यूट्यूब के ऊपर। तो वो सुना करें, वो बोलता है वी हैव क्रॉस दी 1 आवर मार्क या 1 आवर 20 मार्क। तो अच्छा अब मैं ये वाला करा लेता हूँ, चलें सेट टाइम आउट सेट इंटरवल, ये करा लेता हूँ, ये रह गया प्रॉम्प्ट से मैंने आपको पहले करा दिया। कॉल बैक प्रोमिसेस और एसिंग अवेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम अभी नहीं कवर करेंगे कि 1 घंटा से ऊपर हो चुका है, आप लोग में से कुछ बोर भी हो रहे होंगे और नींद में होंगे, अगर आप डिस्ट्रेंड होंगे तो ये भी कवर कर लेंगे, या बल्कि फ्रेश एनर्जी के साथ हम इसे थर्ड क्लास रखेंगे, नेक्स्ट क्लास रखेंगे। अभी हम जो है प्रॉम्प्ट सिंक पे चलते हैं, ठीक है। और सॉरी, सेट टाइम आउट सेट इंटरवल क्लियर टाइम आउट क्लियर इंटरवल, पहले इसको अब हजम कर लें, तभी आपको प्रोमिसेस और कॉल बैक एसिंग अवेट सही समझ में आएगा। तो मैं बोलूँगा कि भी आप इस पे नहीं जाएंगे, अभी हम ये तमीज़ से करेंगे, इसको समझें आप, तभी आपको ये भी करने में समझ आएगी, ठीक है। और इसके अलावा इन केस अगर जो लोगों को, मेरा आईडी ईमेल आईडी भी लिख लें आप, ठीक है। और मुझे आप लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख लें, क्योंकि आप लोग अलग अलग ग्रुप से आ रहे हैं, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे मैसेज कर दिएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। हम अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में हम अपना एक सेशन और रखेंगे, थर्ड सेशन, उसमें आपको लिंक शेयर कर दूंगा जावास्क्रिप्ट का। इन फ्यूचर जो भी हमारे टाइपस्क्रिप्ट के जो भी लेक्चर होते हैं तो वो उसमें आपको लिंक मीटिंग से शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। ये मेरा ईमेल एड्रेस भी, और ये यूट्यूब से भी मिल जाएगा, आप लोग नोट कर लें। इन केस अगर आपको लिंक्स वगैरह चाहिए हो, मुझे बल्कि ज़रूर शेयर करिएगा, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं एक ग्रुप बना दूंगा, आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। मेटा अब लिखिएगा, अच्छा मेटा, सर। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब हमारे पास ये हम देखते हैं सेट टाइम आउट सेट इंटरवल क्लियर टाइम आउट क्लियर इंटरवल। अच्छा वो हम यहीं पे कवर कर लेते हैं कि अलग उसमें सर चले। थोड़ा स्लो समझाइएगा। सही है, ये हम स्लो टॉपिक स्लो स्पीड से कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम बंद करते हैं, बिल्कुल ये एक अलग फोल्डर बना लेते हैं, चलें, ठीक है। डेस्कटॉप पर आ गए, इसमें हम कर लेते हैं इवेंट्स, जेएस इवेंट्स, ठीक है जी। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर जो मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा स्क्रिप्ट टैग में, वो हमारी क्लाइंट पे चलेगी, तो हम क्लाइंट वाली कर लेते हैं, या हम नोट जेएस वाली करते हैं, एक ही बात है, ये कर लेते हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं सेट टाइम आउट सेट इंटरवल क्लियर टाइम आउट क्लियर इंटरवल, ठीक है जी। अच्छा अब हमें सेट टाइम आउट के लिए इसको मैं कर ही लूँ, ये मेरा चले जाएगा सफारी के ऊपर, मैं इसका यूआरएल कॉपी करके क्रोम पे ले आता हूँ, ठीक है जी। इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। पहले सर ये समझा दें कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में क्या डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस से पहले मतलब हम हम ये क्यों कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये बताता हूँ, देखें अब ये हैं, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं अच्छा सवाल है, डिफरेंस बाद में आता है। ये हैं भाई इवेंट्स, और एसिंक्रोनस इवेंट्स हैं, ये एसिंक्रोनस। यहाँ पे अभी आपने सुना होगा कि आजकल के लेक्चर्स में यही चल रहा है कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या फ़र्क है, किसी को पता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या फ़र्क है भाई? सिंक वर्सेस एसिंक, सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। देखें जी, आपका एक कोड है, लेट x इज इक्वल टू 9, लेट y इज इक्वल टू 8, कंसोल डॉट लॉग x, कंसोल डॉट लॉग वाह। y। सबसे पहले x की वैल्यू प्रिंट होगी y की, सर पहले वाई प्रिंट होगा पहले y प्रिंट होगा, क्यों भाई? शायद। नहीं नहीं, ये आपका नॉर्मल सादा खुशबू सा कोड है, तो इसमें तो पहले हम्म। प्रिंट हो जाएगा, x फिर में लाइन बाय लाइन प्रिंट होगा। लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया जी, सिंक्रोनस कोड, जो कि तमीज से चले, तमीज वाला कोड। तमीज से चले। हाँ इंसानों की तरह चले, ठीक है। तो पहले से इंसानों की तरह जो कोड चले, वो हो गया आपका सिंक्रोनस कोड। सारा सिंक्रोनाइज। गड़बड़, हाँ जो कोई सादा खुशबू वाला एसिंक्रोनस वाला कोड, एसिंक्रोनस,
order is not ordering is not like consistent, यानी कि in not orderly, जो सेम ऑर्डर में ना चले जिस ऑर्डर में हमारा कोड लिखा है, वो चीज आपकी हो जाती है एसिंक्रोनस। सर फर्स्ट ना चले तो सेकंड चल जाए। फर्स्ट ना चले नहीं, हो सकता है जो पहले लाइन लिखी है वो पहले नहीं चल रही, वो बाद में चलेगी, ठीक है वो ना। टाइम ले रही है ना। हाँ। टाइम ले रही है या उस टाइम लगा रही है, कुछ उसमें मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। सर्वर से एपीआई डेटा आने में टाइम लग रहा है, ठीक है, आपका बाद में कुछ चल गया, डेटा जब आएगा तो चल जाएगा, हमने खुद वेटिंग लगाया हुआ है। ज़्यादातर अच्छी एग्जाम्पल इसकी सर्वर से डेटा लाने की होती है। जब भी आप फेसबुक ओपन करते हैं, ठीक है, आपके पास फेसबुक ओपन हो जाती है, लेकिन न्यूज़ फीड ना थोड़ा सा टाइम ले रही होती है। बीच न्यूज़ फीड के लिए बीच की चीज़ टाइम ले रही है। लेफ्ट में आपके सारा साइड बार आ गया, राइट में मैसेजेस के बंदे शो होने शुरू हो गए, लेकिन बीच में थोड़ा सा लोड होता है, फिर डेटा आता है। समझे, वो आपकी सर्वर से डेटा आ रहा होता है, फेसबुक के सर्वर से डेटा आ रहा होता है, आप लॉगिन तो करते होते हैं, वो कहलाता है एसिंक्रोनसली डेटा आता है, ठीक है। क्योंकि यानी कि बाकी का कोड चल रहा है, बाकी का चीज़ें साइड में रेंडर हो रही हैं, बीच की चीज़ें जो हैं वो ऐसा ऐसा करके आती जा रही हैं, जैसे जैसे आ रही हैं वैसे वैसे शो कर रही हैं, वो कहलाता है एसिंक्रोनस, ठीक है। जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे शो करता जाएगा, या वो थोड़ा डिले होकर शो करेगा। अब सेट टाइम आउट देखते हैं, सेट टाइम आउट करता क्या है। सेट टाइम आउट का मतलब ये है कि बेसिकली पहले तो देख लेते हैं भाई, 3 तरीके से लिखा जाएगा ये फंक्शन। ये एक फंक्शन लेता है इनपुट, और इसके आगे मैं देता हूँ टाइम मिली सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। पहले सेट टाइम आउट से पहले हम यहाँ तो अपना झगड़ा खत्म कर लें कि 9 और 8 आना चाहिए, तो पहले देख लें 9 और 8 आ रहा है, ठीक है। ये तो हमारी बात क्लियर हो गई, एक्स और वाई प्रिंट हो रहा है। अब हम सेट टाइम आउट देखते हैं, सेट टाइम आउट क्या कर रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 10, और यहाँ पे मैं सर यहाँ पे लिखता हूँ, हमने एरो फंक्शन क्यों यूज किया है? यहाँ पे हमने एरो फंक्शन यूज किया। ये हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं, एरो भी यूज कर सकते हैं और फंक्शन वाला भी यूज कर सकते हैं नॉर्मल, ठीक है, और एनोनिमस फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तीनों करके दिखाऊंगा। तो अभी आप हम एरो भी यूज कर सकते हैं। तो अभी आप सिंपली ये समझें कि यहाँ पे इनपुट कोई भी फंक्शन आएगा, अभी कोई उसकी टेंशन नहीं लेनी है, हम कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो आपकी डिबेट आपकी एरो फंक्शन वाली आपकी वैसे ज़्यादा रिएक्ट में मतलब करती है, अभी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये समझ लें कि अब कंसोल लॉग 10 है और 11 है, तो टेक्निकली तो 10 को पहले आना चाहिए, 11 को बाद में आना चाहिए, लेकिन हमने लगाया हुआ है सेट टाइम आउट का मतलब ये होता है कि भाई अभी रुक जाओ, 1 सेकंड बाद चलना है। ये इसका पर्पज ये है कि 1 सेकंड तक रुक जाओ, तो 1 सेकंड बाद 1000 काउंट होगा 1 सेकेंड, 1000 काउंट होता है। 2000 काउंट होगा 2 सेकेंड। जी, ये मिली सेकंड में है, ठीक है, टाइम इन मिली सेकंड, ठीक है जी। तो ये आपका मिली सेकंड में होता है, तो ये सिर्फ 1 × 1000 कर लूंगा तो ये 1 सेकंड है, 5 × 5000 कर लूंगा तो ये 5 सेकंड है। अब देखें क्या लिखा हुआ है 11। अब 5 तक आप काउंट करेंगे, 5 सेकंड बाद आपके पास प्रिंट होगा 10, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास 10, ठीक है जी। फ्रॉम सेट टाइम और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी हम टाइम सेट कर रहे हैं। ये टाइम सेट कर रहे हैं इन मिली सेकंड, ठीक है। और ये मैं आउट क्यों लिखा हुआ है? सेट टाइम आउट, ये टाइम आउट होता है। ये आपने सुना ना यार, आपने सुना होगा सॉरी, कि जब भी रेस हो रही होती है तो कोई भी, जब आपका टेस्ट हो रहा होता है, स्कूल में टेस्ट हो रहा होगा, तो जब बेल बज जाएगी तो उन्हें टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट, टाइम हम्म। खत्म हो गया, तो वही है। अब टाइम इसका जब खत्म हो जाए तब वो काम ये बेसिकली शुरू कर रहा है। बेसिकली सेट टाइम आउट, इसका टाइम आउट, इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो फिर ये हमारा अंदर का जो भी कोड है वो रन करेगा। तो उससे पहले जो नीचे वाला कोड है वो रुकेगा नहीं, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट कह लें आप, या एसिंक्रोनस की ब्यूटी है, ठीक है ना। रुकना नहीं है। सिंक्रोनस का मतलब ये है कि अगर वो सेट टाइम आउट 5 सेकंड का है और वो यहीं रुका रहता, पहले वो ये प्रिंट करता फ्रॉम सेट टाइम आउट और फिर 11 प्रिंट करता। अगर वो लाइन से चल रहा होता, यहाँ पे रुकता, तो वो कोड हो जाता हमारा सिंक्रोनस, ठीक है ये जी। और अगर मतलब वेट करा, एसिंक्रोनस की ब्यूटी है। ये एसिंक्रोनस की ब्यूटी है, ये एसिंक्रोनस की नेचर ही यही है कि वो रुकना नहीं है उसने, आगे वाला कोड हमारा चलता रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, ये आपकी, इसको आप यूँ समझ लें सिंक वर्सेस एसिंक में। सिंक का जो कोड होता है वो होता है ब्लॉकिंग, जहां आपका कोड ब्लॉक हो, वेट करता रहे, वो होता है ब्लॉकिंग कोड, यानी कि सिंक्रोनस। और जहां आपका कोड नहीं रुका, अनब्लॉकिंग है, आगे वाला चलना चलने लगेगा, ठीक है। जब पीछे का पिछला रिजल्ट आएगा तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो तब चलेगा, वरना वो रुकेगा नहीं। ये अगर 1 सेकंड का या 5 सेकंड का मैं वेट दे रहा हूँ, तो ये नहीं कि 5 आगे का कुछ भी लाइन लिखे रुक के बैठा हुआ है, नहीं, आगे का कोड चलता रहेगा,
फिर जब ये कंप्लीट हो जाएंगे इसके 5 सेकंड तो ये भी चल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया आपका सेट टाइम आउट। अब अगर ऐसा हो कि मुझे इस टाइम आउट को रोकना है, ठीक है, अब अगर मुझे ये टाइम आउट है भाई 10 सेकंड का, अब मैं इस पे एक बटन बनाता हूँ, मुझे इसको ना, मुझे इस टाइम आउट को ना रोकना है। ऑन क्लिक, तो पहले मैं ज़रा इसको लिख लूँ। ठीक है, अलर्ट चल रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इस टाइम आउट को मैं इससे ऊपर ले आता हूँ और इस टाइम आउट को मैं एक वेरिएबल में सेव करा लेता हूँ। लेट टाइम आउट इज इक्वल टू, ये इसमें सेव है, और अलर्ट कराने के बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लियर टाइम आउट। देखिए मुझसे ये फंक्शन का नाम याद नहीं है, बस इंटेलिजेंस से आ जाता है, मैं चूज़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ लिख दूंगा टाइम आउट। मैंने इसको इस वेरिएबल में सेव कराना पड़ेगा, मुझे क्लियर टाइम आउट यूज़ करना है, ठीक है। तो 10 सेकंड बाद मेरा या 5 सेकंड बाद मेरा फ्रॉम टाइम सेट टाइम आउट प्रिंट हो रहा था। मैं इसे रिलोड करता हूँ, तो ये 5 सेकंड बाद मेरा फ्रॉम सेट टाइम आउट प्रिंट होगा, प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मुझे इसको रोकना है, अगर मैंने स्टॉप पे क्लिक कर दिया ना, अब मैंने इस पर स्टॉप पे क्लिक कर दिया तो अब ये मेरा नहीं प्रिंट होगा। 5 सेकंड आप गिनते रहे, 1 2 3 4 5, ये नहीं प्रिंट हुआ, सही है। तो मेरा ये स्टॉप हो चुका है। यहाँ पे मैं अगर कंसोल भी करा दूँ, टाइम आउट इज स्टॉप, ठीक है, मैं इसे रिलोड कर लेता हूँ। अभी टाइम आउट चल रहा है 1 2 3 4 5, अब आ गया मेरा फ्रॉम सेट टाइम आउट। अगर मैं इसे रिलोड कर दूं और स्टॉप पे क्लिक कर दूं तो टाइम आउट इज स्टॉप। अब 5 सेकंड के आप 10 सेकंड तक भी गिन लें, आपका आउटपुट नहीं चलेगा कोड, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपका सेट टाइम आउट का काम। सेट टाइम आउट लिखने का एक और तरीका जो भी है मैं आपको कह रहा था, वो क्या होता है जी, सेट टाइम आउट। पहले आप ये राउंड ब्रैकेट लगा लें और फिर आप अब अपना फंक्शन लिख लें, ठीक है, कॉमा, और उसको यहाँ पे आप दे दें टाइम 2 सेकंड का, 20 सेकंड, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग another way of defining function in set timeout, सही है। अब ये देखें आपने, हमने नॉर्मल फंक्शन लिख लिया लेकिन ये एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। डिफाइनिंग फंक्शन ये है एनोनिमस। अब इसे एनोनिमस क्यों कह रहा हूँ मैं, तो बताएगा पता जी? नहीं पता। नहीं पता? एनोनिमस फंक्शन का किसी और को पता भी? एनोनिमस का, अब आपने एनोनिमस ऑथर का सुना होगा क्या? एनोनिमस ऑथर होता है एक बुक का, मतलब उसका क्या होता है कि उस बुक का ऑथर का नहीं पता किसने लिखी है बुक, ठीक है। तो एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन जिसका हमें नाम नहीं पता। अक्सर हमने फंक्शन पढ़े थे, उसका हम यहाँ पे कोई ना कोई नाम लिखते थे, जहाँ हम नाम नहीं लिख रहे होंगे वो होता है जी एनोनिमस फंक्शन। अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग फंक्शन, ये पहले आ गया, फ्रॉम सेट टाइम आउट बाद में आ गया। तो ये आपको समझ आ गया ये क्या हुआ चक्कर? पहले टाइम आउट इज फ्रॉम सेट टाइम आउट तो पहले था, और अनदर वे तो बाद में था, लेकिन ये पहले क्यों आया अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग? था ना, जी? तो टाइम ले रहा था सर, वो टाइम ले रहा होगा इसलिए सेकंड फंक्शन कॉल हो गया। जी, कितना टाइम ले रहा था? हम्म, ये बाद में आया और ये पहले आया, कोई सर बताना? ये 5 सेकंड ले रहा था ना वो। हाँ, ये 5 सेकंड ले रहा था और ये सिर्फ 2 सेकंड ले रहा था। टू तो सेकंड ले रहा जी, ये हमारा पहले चल गया एग्जीक्यूट होगा, ये बाद में चलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एसिंक्रोनस कोड, ठीक है। इसमें आपका फायदा भी है, नुकसान भी है। आपको पता नहीं चल रहा कि आपका कोड तो यूँ लिखा है, अब आप पढ़ना, अब ऐसे पढ़ के नहीं बता सकते पहले क्या चलेगा, अब आपको टाइम भी देखना पड़ेगा। ये होता है सेट टाइम आउट, टाइम देखना पड़ेगा। जी, टाइम भी सेट देखना टाइम पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ आपकी गया मिल सर। जाती है, ये सीन कि आप, ये होता है एसिंक्रोनस या नॉन ब्लॉकिंग कोड। कोड ब्लॉक नहीं हुआ आपका, ठीक है, या आगे वाला चलने लगेगा। अब ये बात समझ में आ गई, आगे वाला कोड चलने लगेगा, जब पिछला जी रिजल्ट सर। आएगा तो वो भी चल जाएगा, ठीक है जी। हम्म। ये मैंने आपको सिंपल टर्म में बता दिया। अब हम चलते हैं जी सेट इंटरवल पे। अगर आपको सेट टाइम आउट समझ में आ गया तो सेट इंटरवल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये हमारा आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे और इस आज के लेक्चर को, ठीक है जी। सर हमने ये अलग फाइल बनाई है। ये मैंने अलग फाइल बना ली है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा जी स्क्रिप्ट का टैग। में से लिखता हूँ कि जो भी जावास्क्रिप्ट हम लिखते हैं वो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आनी चाहिए, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी सेट इंटरवल। मैं लिखना शुरू करूँगा खुद ही, मेरे पास इंटेलिजेंस यानी कि बॉक्स में जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें मैं पहला ऑप्शन चूज़ कर लूँगा।
तो वो यूज करें, इसमें यहाँ पे बता भी रहा है, धीरे से लिखा हुआ है, इसको एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। इसने एरो फंक्शन बनाया और यहाँ मुझसे पूछ रहा है कितना इंटरवल, मैं लिखूंगा जी 1000 मिली सेकेंड, यानी कि दिस इज बेसिकली 1 सेकेंड। ये भी मिली सेकेंड में टाइम लेता है, ठीक है जी। कंसोल डॉट लॉग सर आपने कोई एक्सटेंशन करी हुई जो सब कुछ ये खुद ब खुद आ जाता है? सेकेंड्स नहीं, सेकेंड्स स्पेंड मैंने तो कोई एक्सटेंशन नहीं करी हुई। जब आप फर्स्ट टाइम ये कोड पे करेंगे ना, ये खुद ही आपको इंटेलिजेंस आपको खुद करेगा ये। सेट टाइम आउट, सेट देखें टाइम आउट इंटरवल दोनों आ रहे हैं, मैं टी लिख दूंगा तो सिर्फ टाइम आउट वाले ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है। जिसमें सेट टाइम आउट लिखा भी है, मैं पहले वाले को लूंगा, दूसरे को नहीं लूंगा। दूसरे के एंड में देखें कुछ भी नहीं लिखा, पहले के एंड में लिखा है तो पहले के लिखूंगा तब आएगा। ये आपने ख्याल रखना है। तो ये सारी खुद ही आएंगी चीज़ें सारी, इसके लिए कोई एक्सटेंशन करनी नहीं, ये बाय डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है, डिफॉल्ट सेटिंग है। कंसोल डॉट लॉग सेकेंड स्पेंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर ये इंटरवल मींस क्या है? लेट इंटरवल तो ब्रेक को बोलते हैं। इंटरवल आपका, हाँ वैसे ये है कि हमारी, ये नहीं है कि हमारी हमारी अंग्रेजी ही जो है ना, हमारी वो है, हमारी अंग्रेजी हमें गलत पढ़ाते हैं ना, ये वो चीज़ है। जैसे पहले कहते हैं ना कि आपका जो प्याला है वो चाइनीज फिल्मों में दिखाते हैं कि आप कहते हैं उसमें कराटे सीखने हैं, तो वो बोलते हैं कि कप पकड़ के ना उसका सारा कप गिरा देता है पानी, कहता है कि पहले खाली कर दो फिर इसे भरना। यानी कि पहले हमने जो अंग्रेजी सीखी हुई है ना, उनको हमें थोड़ा सा भूलना पड़ता है, चीज़ें उन्हें गलत सीखी हुई होती हैं ताकि हम नई चीज़ें सीख सकें। इंटरवल का मतलब होता है एक ब्रेक्स के इंटरवल। हम देखते हैं सेट इंटरवल क्या करेगा, तो आपको समझ आ जाएगा इंटरवल का मतलब क्या है। ये जो 1 सेकेंड दिया है, ये हमारा जो आउटपुट दिखाएगा अब, इसको हम रन करते हैं पहले, इसको मैं क्रोम पे ले आता हूँ। देखें 1 2 3 4 5, ये क्या कर रहा है, ये चलता ही जा रहा है विद द इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के बाद वो कोड चलता ही जा रहा है। ये इंटरवल होता है कि कितने इंटरवल के बाद जो है हम उसको चीज़ को चलाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। रिपीट हो रही है वो चीज़, उतने ही टाइम ले रही है अब दूसरी चीज़ चलने में। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया था, उसको मैं +1 +1 करता जा रहा था। अगर मैं खाली यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखना चाहता तो वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता रहता। करता तो रहता पर ये हुआ कैसे? ये जावास्क्रिप्ट की ब्यूटी है। हेलो वर्ल्ड 2 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो यहाँ पे बस सम करके दिखा रहा है। ये सेट इंटरवल की ब्यूटी है। सेट टाइम आउट का मतलब वो एक बार चलेगा, टाइम आउट हो गया उसका वो चल जाएगा। इंटरवल का मतलब है विद दिस इंटरवल, विद 1 सेकेंड ऑफ इंटरवल, वो इनफाइनाइटली चलता रहेगा। समझ में आया आपको? 1 सेकंड बाद चलता रहेगा? हर एक एक सेकंड में चलता रहेगा, हर एक सेकंड बाद, अच्छा, हर 1 सेकंड में चलता रहेगा और कब तक चलता रहेगा? जब तक, कभी भी, हमेशा तक ही चलता रहेगा, जब तक ये मैं ब्राउजर का टैब। हमेशा तक? जी, ये इनफाइनाइटली चल रहा है। अब इसको रोकना है हमें, तो अब आप बताएं इसका सजेशन कैसे रोकेंगे। स्टॉप इंटरवल होगा, जी, बटन बनेगा। क्लियर इंटरवल, बिल्कुल परफेक्ट। जैसे हमने उसके सेट टाइम आउट का हमने क्लियर टाइम आउट किया था, उसी तरीके से सेट इंटरवल का क्लियर इंटरवल, उसका ही जो वहाँ पर, ठीक है जी। इसी को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी ऑन क्लिक इक्वल टू क्लियर इंटरवल, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसका नाम देखें, अब क्लियर इंटरवल तो ये मेरा कीवर्ड भी हो सकता है, क्लियर इंटरवल बटन, इसके आगे मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा कि वो ना मिक्स ना हो। और क्लियर इंटरवल मतलब स्टॉप इंटरवल? क्लियर इंटरवल बटन, हाँ मैं आपको बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए क्लियर इंटरवल ना, ये देखें कीवर्ड है, मैंने उसका फंक्शन का नाम भी यही रख दिया था तो मसला हो सकता था। तो कीवर्ड का मतलब अच्छा। क्या होता है, हाँ जैसे फॉर हो गया या फंक्शन हो गया, ये कीवर्ड होते हैं, तो वो हम्म। आपने नहीं यूज़ करने चाहिए। इसको हम यूज नहीं कर सकते। हाँ उर्दू वाले वर्ड लिख लिया करें भले, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अब मुझे इसको डिलीट कराना है ना, तो उसको मुझे इसको एक किसी ना किसी वेरिएबल में, मेरा इंटरवल, जैसे ये मैंने उर्दू में ले लिया, लेट तो मेरा कीवर्ड था, लेकिन मेरा इंटरवल मेरा अपनी मर्जी से चॉइस है, तो मैंने इसको उर्दू में ले लिया और मेरा इंटरवल मैंने इसे यहाँ दे दिया। अब ये चल रहा है कोड भाई, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ये वो आई वाला कोड सही था। वो मल्टीपल लाइंस में दोहरा था, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 3। अब अगर मैं क्लियर वर्ल्ड पे, क्लियर इंटरवल पे क्लिक किया और हमारा स्टॉप हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये इंटरवल हमारा क्लियर हो गया, यानी कि स्टॉप हो गया ये। आप बेटर वर्ड आप ही बोल रहे हैं, इसको स्टॉप होना चाहिए, क्लियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ें सही नहीं दी हैं, कुछ इंप्रूवमेंट होती रहती हैं, प्रोबेबली इसका नाम चेंज हो गया तो स्टॉप इंटरवल हो जाए, दूसरी लैंग्वेजेस में स्टॉप ही होता है, ठीक है जी। इंटरवल स्टॉप या फिर क्लियर, ठीक है जी। तो अब हमारा जब ये चल रहा है खुद ही 1 2 3
मैं क्लियर कर दूंगा तो इंटरवल स्टॉप या फिर क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे भाई ये भी देख लिया। किसी और को कोई क्वेश्चन समझ आ गया, नहीं समझ में आ गया, ऊपर से चला गया? सर आ गया समझ। तो ये और बाकी बाकी लोगों को आ गया समझ? सर बेसिकली क्लियर है। प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ आएगा। हाँ हाँ, प्रैक्टिस एक बार लाजमी करें। कोडिंग तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये मैं वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा उधर ही यूट्यूब के चैनल पे, दोबारा रिपीट कर दूँ। काम गया यार, यूट्यूब का चैनल मैंने बंद ही कर दिया। ये मेरा आप ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ऐड कर लें। और जी ये जी ले लिया। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आप सब है ना? ठीक है। आप जी लोग जी। की के पास तो है ही, वकार वगैरह के पास है ही मेरा नंबर। जिनके पास नहीं है, ये पता नहीं है चाइना से भी कोई लोग आए हुए लीजा और लॉन्ग करके, तो पता नहीं उन्होंने समझा कैसे, सुना कैसे गया। चाइना से भी लोग आए हैं। हाँ, लीजा और लॉन्ग करके आप देखो, पेट में कोई आया है। अभी सब अरे नहीं पाकिस्तानी भाई, थे हमारे। वैसे भाई मैं हूँ, मेरा नाम असल हाँ। में वो क्लासेस लेता हूँ ना चाइनीज की, इसलिए हाँ, नाम उसका चेंज नहीं किया। ओ काविश। हाँ हाँ मैं हूँ। काविश हो, सही 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 सही, अच्छा चलो। तो तुमने काविश ही लिखा है चाइनीज में तुमने? नहीं नहीं नहीं, ये काविश नहीं लिखा हुआ है, ये बेसिकली जैकी चैन लिखा हुआ है। जैकी चैन लिखा हुआ है। जैकी चैन। अच्छा, सही है भाई, ये भी ठीक है। सही है। चलो भाई, जैकी चैन वगैरह के पास तो नंबर है मेरा, जिनके पास नहीं है वो नंबर मुझे मैसेज कर दें, मैं ग्रुप में ऐड कर दूँ। और आप जो, अगर इन केस आपको ये वीडियो मेरी पिछले लेक्चर की चाहिए, आप यूट्यूब पर आएँ। मैं रिकॉर्डिंग में बता देता हूँ बार बार चीज़ें, ताकि कोई अगर रिकॉर्डिंग देख रहा हो यूट्यूब पर तो उसको पता होगी ये वीडियोस कहाँ मिलेगी। ठीक है, ये हमारा पिछला वाला लेक्चर था। एप्लेट गार्डन। जी, एप्लेट यूट्यूब चैनल पे जाना है, उसकी वीडियोस में लेटेस्ट में जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स पार्ट 1। और ये वाली वीडियो भी अब आपको मोस्ट लाइकली ऊपर पहले नजर आ रही होगी, जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स पार्ट 2। और आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा जी ये वाली, लर्न जावास्क्रिप्ट फ्रॉम जीरो टू सर आपने हमारी की फर्स्ट क्लास ली है ना? ये मेरी सेकंड क्लास है। ये मेरी सेकंड क्लास। आपकी लाइन मैनेजर कौन है? सर आप हमजा है, हमजा। हमजा है ना आपके लाइन मैनेजर? ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमारी मेरी सेकंड क्लास है। और आपका एक्चुअल जो है ना, एक आपका सेशन हम कल रखेंगे, अब कल 8 बजे भी होगा। उसमें हम ये एसिंग अवेट और प्रोमिसेस और कॉलबैक्स वगैरह कवर करेंगे हम। तो वो भी इंपॉर्टेंट सेशन होगा। उसके लिए मैं आपके लिए पहले यही है कि आप सेट टाइम और सेट इंटरवल अपने पास कोड करके लिख लें, एक बार चला लें। ठीक है। और गेम की भी सर ने लिंक दिया हुआ था, नहीं उसकी सर, प्रैक्टिस। हमजा नहीं, मुबशिर है, मुबशिर है। मुबश्शिर तो सबके लाइन, ठीक है, मुबश्शिर है ना आपके लाइन मैनेजर, समझ गया। ठीक है। हाँ, असल में इतने सारे ग्रुप है ना, समझ नहीं आता हमारा लैंड मैनेजर कौन है। मुबश्शिर भी आपका लाइन मैनेजर नहीं होगा, मुबश्शिर लाइन मैनेजर नहीं असल होगा। में इनको ग्रुप में किसी में ऐड किया नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग रह भी गए थे ना। हाँ, तो आप लोगों का ऐसा कोई सीन होगा कि मुबश्शिर कुछ ग्रुप तो खुद ही मैनेज कर रहा है, तो वो हम मल्टीपल बस मैनेज, हाँ वो मैसेज आ रहे होते हैं, हम क्लासेस ज्वाइन कर रहे होते हैं, बस ये हो रहा होता सही है। तो थोड़ा सा आप ऑर्गेनाइज लेके चलें आप, है। हाँ। क्योंकि ये अभी संडे को क्विज आ रहा है, लेकिन उसकी कोई 4-5 दिन की विंडो है। तो संडे का जो क्विज है ये 8 डेज चलेगा? 8 डेज चलेगा नहीं, तो 8 डेज की विंडो है। टाइम तो उसका 1 घंटे का, 8 डेज में कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सही है ना? हाँ मतलब पूरे एक हफ्ते तक हम किसी दिन भी टाइम कर सकते किसी भी दिन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हैं। अच्छा, और कितने क्वेश्चंस होंगे? तो सर ने व्हाट्सएप में लिखा हुआ है कि कितने क्वेश्चन है, किसी को पता है? बताऊं कितने? नहीं जाना ना, जबान से मुझे जाना है। 30 क्वेश्चन है। कितने? 30 है। 30 क्वेश्चन। अगर जाने तो नहीं जाऊंगा। सारे एमसीक्यू क्या होंगे। क्या जा रहे हैं? तो किसी का माइक खुला हुआ है। ठीक है, 30 सर क्वेश्चन सारे है। एमसीक्यूज बेस होंगे ना? सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और बुक से भी बताया है सर ने कि बुक से मतलब भी कोडिंग भी होंगे? कोडिंग होंगे, और यूट्यूब चैनल भी दिया है। और प्रोमिसेस इसिंग अवेट के लिए जो है ना, कोडिंग गेम की वेबसाइट है। देखें अभी तो फिर आपको ना, पहले तो इसिंग अवेट पे और प्रोमिसेस पे जाने से पहले तो बेसिक जावास्क्रिप्ट की ना अच्छी करनी पड़ेगी, फॉर लूप वाइल लूप। तो मेरी पिछली वाली वीडियो भी देखें आप, उसको साथ साथ वो भी मैंने फास्ट स्पीड में कराई है। वो अगर जो लोग ठीक हैं, जो लोग बिगिनर्स हैं, वो उनको जी। तो कोई भी एक सीरीज पकड़ें और उसको शुरू से लेकर एंड तक करें। बिट्स एंड पीसेस में नहीं चलें तो इधर जंप अराउंड जंप अराउंड जंप अराउंड, थोड़ा थोड़ा सीखें। ये तो लग के बैठ के करना पड़ेगा, एक चीज़ एक रूल को कंप्लीट फॉलो करना पड़ेगा। एक जगह से पूरी कर लें फिर भी आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ रह गया है, तो जावास्क्रिप्ट ऐसी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। ठीक है जी। तो वो फिर उसके बाद आप प्रॉमिसेस ऐसी ना वेट करेंगे, वो भी फिर ऐसी हैं कि वो भी कंप्लीटली कोई भी नहीं कर सकता। तो वो भी जो एक्सपीरियंस भी होते हैं वो देखते निकले कुछ ना कुछ नया होता ही है। लेकिन एक बार ना एक सीरीज किसी की भी, या तो मेरी ये वाली सीरीज पूरी कर लें,
ये जो मैं क्रैश कोर्सेज करा रहा हूँ ये पूरे देख लें, या मेटा वालों का सर की इन लोगों के बिसीरा की जो सीरीज चल रही है ऑनलाइन वो पूरी देख लें। किसी भी एक को आपने रिलीजियसली फॉलो करना है, इट गोज़ फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है ना। आपने प्रिपेयर करना है तो, और आपके पास ये मेटा के जो कोर्स चल रहा है हमारा, इसमें आपके अपॉर्चुनिटी है कि जावास्क्रिप्ट आप सर फिर जिशान की वीडियोस तो मैंने मल्टीपल टाइम्स देखी, वो तो बिल्कुल बेसिक है, वो तो समझ आती है, पर उसके बाद जो ये आप जो सिखा रहे हैं और लोग जो बता रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब एक तरह से प्रोग्राम बनाना, प्रोजेक्ट तैयार करना, ये अलग चीज है। जी जी जी, प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। आपने प्रैक्टिकल देख लिया, अच्छी, आई लाइक दैट कि आपको ये पसंद, यू लाइक इट। आपने बस ये करना है कि आपने इम्प्लीमेंट करना है, इस वीडियो को दोबारा देखें और सारी चीज़ें आपने खुद अपने हाथ से लिखनी है। आपको 36 किस्म के एरर और मिलेंगे, और उन एरर से डरना नहीं है, उन एरर्स को अपने याद रख लेना। आप सबके लिए टिप्स हैं। और सर आपने अपना नंबर दिया है, अगर हम कोई फंसे कोडिंग करने में, प्रैक्टिस करने में, तो हम आपसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आई हाईली अप्रिशिएटेड। काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी पूछते हैं, एपटेक के भी और मेटा के भी ग्रुप, और मुझे चैट पे आप स्क्रीनशॉट भेजें अपने कोड का और ब्राउजर कंसोल के आउटपुट का। ठीक है जी, तो मैं आपको दस्ती बता दूंगा, ठीक है, वरना वेन एवर आई से इट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, तो ठीक है नहीं सर। है, सही है जी, ठीक है, एंड इट गोज फॉर एवरीबडी। और आप लोग इस पे जावास्क्रिप्ट आगे आगे जाके टफ हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट जिनके क्विज क्लियर नहीं होते उन्हें कोर्स से निकाल भी दें, सर जाने का भी बोल दें सर से आप, ठीक है, क्योंकि आगे मुझे पता है कि सर को बोल देंगे उसमें कोई हर्ज सर भी नहीं ये आएगा। सर ने कहा है कि 70 मार्क्स से जिसके भी कम नंबर हुए वो निकल जाएगा। देखें सर ये सच है, ये डरा रहे हैं हमें? देखें अभी क्योंकि तो 70 तो नहीं आ सकते सर। देखिए, डिपेंड करेगा कि बच्चों के आउटकम के ऊपर। ये भी हो सकता है कि कितने बच्चों के 70 से ऊपर आ रहे हैं। मेरे नज़दीक आप मुझसे पूछे ना, तो मैं ये बोलूँगा सर को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि देखें आगे जो चीज़ें आ रही हैं, नेक्स्ट जेएस आ रही है, टाइप स्क्रिप्ट आ रही है, वो सब आपकी जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही है। तो आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि भाई आपकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग होनी चाहिए, और आप अभी से स्ट्रांग कर लें, वरना आगे की चीज़ें आपके सर के ऊपर से जाएंगी। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप सीख लें। आपको यहाँ पे मतलब मैं देख रहा हूँ कि हर कोई सीख विलिंग है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए सीखने के लिए जावास्क्रिप्ट। तो वो आप लोग उसको यूटिलाइज करें। आप 3-3 4-4 घंटे डेली आपने बैठ के कोडिंग करनी है, सिर्फ सुनना भी नहीं है लेक्चर्स को, उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। प्रैक्टिकल वाली चीज़ है, ठीक है, आपने चला चला के देखनी है, फॉर हो, वाइल हो, जो भी हो, ट्रेंड करके देखना है। तभी आपका हाथ साफ होगा। और एसिंग वेट पे काम करें, तब भी आप कोई 50-60% ले आएंगे ना, तो तीर मारने वाली बात होगी। तो ये अच्छी खासी प्रैक्टिस ये मांगता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर, एंड आई होप आई हैव मोटिवेटेड यू अलॉट, एंड आई हैव क्लियर्ड योर डाउट्स, एंड आई हैव शेयर्ड विद यू द इम्पोर्टेंस ऑफ मेटावर्स एंड जावास्क्रिप्ट इन मेटावर्स एक्चुअली, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह चले, अब मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ, और ये वीडियो को मैं, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया आपने, थैंक, बहुत अच्छा गाइड किया। आई अप्रिशिएट इट, ठीक है जी। तो थैंक बाकी, यू बस भाई। थैंक यू हरीश, और बाकियों को भी ये वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं पॉज कर रहा हूँ।